अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। सराज़म हेयर। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आपकी 9th क्लास की न्यू सिलेबस के बारे में है। तो बेटा ये बड़ा आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आज मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 3.1 के लिए। तो सेट्स को स्टार्ट करने से पहले हम ना कुछ सेट्स के बारे में ना उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम उसके बारे में कंसेप्ट सीखेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे 3.1। तो बेटा जो सेट्स होता है ना, सेट्स को एक्सप्रेस करने के 3 मेथड्स हैं, 3 वेज हैं। यानी आ सेट कैन बी एक्सप्रेस इन 3 वेज। नंबर 1 टेबुलर फॉर्म। ये देखिए ना, ये नंबर 1 इसकी टेबुलर फॉर्म है। और टेबुलर फॉर्म को आपको पता है रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। टेबुलर फॉर्म आर आल्सो कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। नंबर 2 है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट्स की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और नंबर 3 है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये क्या क्या होती है इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ करता हूँ। बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेबुलर और रोस्टर फॉर्म को। बेटा टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें हम सेट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं एलिमेंट्स में, यानी एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में हम इनक्लोज करते हैं। जैसे इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर एक्सप्रेस्ड विद इन ब्रैकेट, यानी जिसको हम कर्ली ब्रैकेट में हम इनक्लोज करते हैं। और दूसरा एंड ईच एलिमेंट ऑफ द सेट सेपरेट बाय कॉमा, और हर एलिमेंट को आप देख रहे हैं कि कॉमा से सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, लाइक बी है 1, 3, 5, 7, 9। ये सारी की सारी जो है ये टेबुलर फॉर्म है। इन टेबुलर फॉर्म में सेट्स को कर्ली ब्रैकेट में इस फॉर्म में लिखते हैं ऐसे। ये जो कर्ली ब्रैकेट वाली फॉर्म है जिसमें एलिमेंट्स हम नंबर लिखे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो बेटा टेबुलर फॉर्म में 2 चीज़ें लाजमी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। नंबर 1 क्या है? डिस्टिंक्ट और नॉट डिस्टिंक्ट। बेटा डिस्टिंक्ट को आप नॉट रिपीट भी कह सकते हैं और नॉट डिस्टिंक्ट को आप रिपीट भी कह सकते हैं। जो डिस्टिंक्ट होता है वो सेट होता है, जो नॉट डिस्टिंक्ट होता है वो सेट नहीं होता। अब डिस्टिंक्ट क्या है? देखो बेटा, अगर सेट में एक एलिमेंट एक बार ही आए ना, मतलब कि 2 एक बार आ रहा है, 4 एक बार आ रहा है, 6 1 टाइम है, 8 भी 1 टाइम है, 10 भी 1 टाइम है, एक नंबर एक बार आए, कोई रिपीट ना हो, मीन नो रिपीट, कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, तो इसको आप डिस्टिंक्ट कहते हैं। इसको डिस्टिंक्ट मीन टू सेपरेट, यानी कि सेपरेट, नॉट रिपीट, हर नंबर अलग अलग आए। मेरा नॉट डिस्टिंक्ट क्या होता है? अगर सेट में कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए, देखिए 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। यहाँ पे 7 कितनी टाइम आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए ना, तो बेटा वो नॉट डिस्टिंक्ट होता है, और जो नॉट डिस्टिंक्ट होता है वो सेट नहीं होता, वो नॉट अ सेट होता है। ठीक है बच्चों? यानी जो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म होती है, ये ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम सेट्स को कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, और उसमें जो भी नंबर होते हैं लाइक 2, 4, 5, 6, 7, उनको हम कर्ली ब्रैकेट में राइट करते हैं इस फॉर्म में। और अगर कोई सेट टेबुलर फॉर्म में है तो आपने लाजमी देखना है कि वो डिस्टिंक्ट है या नॉट डिस्टिंक्ट है। अगर तो डिस्टिंक्ट है तो फिर वो सेट होगा, अगर वो नॉट डिस्टिंक्ट है तो वो सेट नहीं होगा फिर वो। ठीक है बच्चों? और नॉट डिस्टिंक्ट क्या होता है? जिसमें कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए ना, वो नॉट डिस्टिंक्ट होता है। तो इसके बाद जी बच्चों, उसके बाद आज जो है ना, हम सेकंड जो टाइप इसकी डिस्कस करते हैं। जो सेकंड टाइप है बेटा वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। एंड व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म? बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट्स को स्टेटमेंट्स में राइट करते हैं, यानी इन दिस फॉर्म अ सेट डिस्क्राइब्ड बाय अ गिवन स्टेटमेंट, यानी सेंटेंस में हम राइट करते हैं, और दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट्स को हम स्टेटमेंट में ऐसे लिखते हैं, जैसे सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जैसे होते हैं, और जैसे सेट ऑफ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो सूबे हैं ना उनका सेट है। यानी हम किसी भी सेट्स को स्टेटमेंट्स में राइट करते हैं, और ऐसा सेट जो स्टेटमेंट में हम राइट करें ना, ऐसे स्टेटमेंट्स की फॉर्म में राइट करें किसी भी सेट्स को, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट। ठीक है बेटा? अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आए ना तो आपने 2 चीज़ें लाजमी देखनी है। आपने देखना है कि आया कि ये वेल डिफाइन है या नॉट वेल डिफाइन है। बेटा वेल डिफाइन क्या होता है? वेल डिफाइन वो स्टेटमेंट होती है जिसमें हमें कोई डाउट ना हो। जैसे मैं कहता हूँ कि सेट ऑफ 5 ऑड नंबर है, कि 5 ऑड नंबर का सेट, तो बेटा आप देखिए कि जो 5 ऑड नंबर हैं वो है ना, जैसे 1 है, 2 है, ये मैं जैसे लिखता हूँ 1 2, सॉरी ये ऑड नंबर है जैसे 1 3 5 7 9। ये तो आपको पता है कि हमें पता है कि ऑड नंबर 5 ये वाले हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट है, हमें कोई भी डाउट नहीं इसके बारे में। तो बेटा जिस सेट के बारे में आपको कोई डाउट ना हो वो हमेशा वेल डिफाइन होता है, और जो वेल डिफाइन होता है वही सेट होता है बेटा। लेकिन अगर आपको किसी सेट्स के बारे में अगर डाउट हो तो वो नॉट वेल डिफाइन। जैसे ये देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आप देखिए इसके बारे में कोई डाउट नहीं हमें, ठीक है ना, हमें इसके बारे में कोई डाउट नहीं। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, ये जो नेचुरल नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर है, ये 1 से स्टार्ट होते हैं।
तो बेटा जिसके बारे में हमें कोई भी डाउट ना हो तो वो बेटा वेल डिफाइन होता है। जैसे ये देखो सेट ऑफ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, इसके बारे में हमें इनके ना कोई डाउट नहीं है, तो ये भी वेल डिफाइन है, और जो वेल डिफाइन होता है वही सेट होता है। ठीक है बच्चों। अब एक होता है नॉट वेल डिफाइन। नॉट वेल डिफाइन क्या होता है? जिसके बारे में हमें कोई ना कोई डाउट होता है, लाइक ये स्टेटमेंट आया कि सही है या नहीं। जैसे सेट ऑफ नॉटी बॉय इन अ स्ट्रीट, गली में शरारती बच्चों का सेट। अब आपको क्या पता कौन से बच्चे शरारती कौन से नहीं शरारती? ठीक है, किसी को सब मुंह पे लिखा होता है, तो इसके बारे में हमें डाउट है तो ये सेट नहीं है, नॉट सेट है। जैसे सेट ऑफ शार्प बॉय इन अ स्कूल, स्कूल में तेज़ तरीन बच्चों का सेट। अब कौन सा बच्चा तेज़ है कौन सा नहीं तेज़, तो हमें इसके बारे में कोई क्लियरली जो है वो जो है ना नहीं इसके बारे में पता, तो ये भी डाउट है। जिसके बारे में डाउट हो वो नॉट सेट होता है, नॉट वेल डिफाइन होता है। जो नॉट वेल डिफाइन स्टेटमेंट होती है वो नॉट सेट होती है, जो वेल डिफाइन होता है हमेशा वही सेट होता है। तो बेटा अगर ऐसा सेट जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हो ना, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, ठीक है, उसमें अगर तो वो वेल डिफाइन है फिर वो सेट होगा, अगर वो नॉट वेल डिफाइन है फिर वो सेट नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये दो चीज़ें अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। थर्ड टाइप है सेट्स की, सेट बिल्डर नोटेशन। व्हाट इज सेट बिल्डर नोटेशन? इन द फॉर्म ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सेट्स आर एक्सप्रेस्ड बाय एन अल्फाबेट शोइंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ नंबर। ये चीज़ है कि ये वो सेट होते हैं कि जिसमें हम इसकी प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी से। और जैसे इस तरह फॉर्म होती है, जैसे ये वाली फॉर्म है एक्स सच डैट एक्स। अब ये वाला जो लाइन है ना, इसका मतलब है सच डैट। बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट्स को इस तरह राइट करते हैं कि एक्स सच डैट एक्स। अब ये वाला साइन है बिलोंग्स टू का बेटा, जो ये वाला साइन है ना ये बिलोंग्स टू का साइन है। जैसे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी बेटा बिलोंग्स टू का साइन है। और ये भी बिलोंग्स टू का साइन है। बेटा इस तरह हम राइट करते हैं, जैसे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर, वाई सच डैट वाई बिलोंग्स टू होल नंबर। तो बेटा अगर हम सेट्स को इसकी प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब करें ना, प्लस की नंबर की प्रॉपर्टी से शो करें, तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन कहते हैं। तो बेटा इसमें जो 2 डॉट्स हैं, ये जो लाइन है इसका मतलब है सच डैट, इसको रीड करते हैं सच डैट इस सिंबल को। बेटा एक सिंबल ये वाला होता है दिस सिंबल, इसको एंड सिंबल के, इसको एंड कहते हैं, एंड, इसको एंड राइट करते हैं। और इसी को अगर आप देखो, अगर आप ऐसे जो ये वाला सिंबल है इसको और रीड करते हैं, और ये और का सिंबल है। तो बेटा जो ये वाला सिंबल है जो मैंने अभी राइट किया है, ये वाला बिलोंग्स टू का सिंबल है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू में ताल्लुक है, उसके अंदर से आ रही है मतलब है इनका। तो बेटा उसके बाद है ये आपको पता चल गया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट्स को उसकी प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि जैसे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, कि ये नेचुरल नंबर है सारे, ये ऑड नंबर है, ये होल नंबर है। तो इसमें जो ये वाला सिंबल है ये सच डैट है, ये वाला और ये वाला, और जो ये वाला सिंबल है ये बिलोंग्स टू का है। तो बेटा अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तीनों की इकट्ठी, देखें ब्रीफ एग्जांपल तीनों की, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इमेजिन आप इमेजिन करें यू हैव अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट फूड, आपके पास ना आपके फेवरेट फूड की लिस्ट है, ठीक है। यू कैन राइट देम डाउन इन अ टेबल लाइक दिस। अगर आप इनको एक टेबल में राइट करते हैं तो अगर आप उनको जो है ना कर्ली ब्रैकेट में इस तरह लिखेंगे जैसे पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, बर्गर, फ्राइज़, चिकन नगेट्स, ये जो आपके टेबल पे सारी आइटम्स पड़ी हुई है, अगर आपने उनको टेबुलर फॉर्म में राइट करना हो तो इस तरह कर्ली ब्रैकेट में राइट करते हैं इनको, इनक्लोज बाय कर्ली ब्रैकेट, सेपरेट हर एक एलिमेंट को, ठीक है। तो अगर आप इसी को स्टेटमेंट में राइट कर दो, जैसे आप कहते हो माई फेवरेट फूड आर ऑल यमी थिंग्स आई लाइक टू ईट, ये सारी जो है मज़ेदार चीज़ें जो पसंद करता हूँ मैं, है ना। तो ये अगर आप इसको स्टेटमेंट में राइट करते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट। तो अगर आप इसी को सेट बिल्डर इस तरह राइट करते हैं जैसे एक्स सच डैट एक्स इज़ अ फूड, ये वो खाना है, डैट आई लाइक टू ईट, जो पसंद करता हूँ, है ना। तो अगर आप इसको इस फॉर्म में राइट करेंगे तो डैट इज कॉल्ड उसकी सेट बिल्डर नोटेशन है इसकी, ठीक है बेटा। इसके बारे में आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको सेट्स की टाइप बताता हूँ। सेट्स की बेटा सेट्स की टाइप से पहले आप ना इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करें। मैंने आपको टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताया, आपको मैंने ये भी बताया कि टेबुलर फॉर्म में डिस्टेंस कौन से होते हैं और नॉट डिस्टेंस कौन से होते हैं। आपको मैंने अभी ये भी बताया कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वेल डिफाइन क्या, नॉट वेल डिफाइन क्या है। अगर आपको डिस्टिंक्ट, नॉट डिस्टिंक्ट, वेल डिफाइन, नॉट वेल डिफाइन के बारे में अंडरस्टैंड हो गया तो आपको डेफिनेशन इसकी ईजिली क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगी। बेटा सेट्स क्या है, ये बड़ी आसान डेफिनेशन आपके लिए अब होगी। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन। वेल डिफाइन को आपको समझ आ गई होगी कि आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें डाउट कोई ना हो, क्लियरली हो अंडरस्टैंड आपको स्टेटमेंट के बारे में।
और अगर टेबल और उसके बाद डिस्टिंक्ट भी हो बेटा, डिस्टिंक्ट मीन रिपीट ना हो, कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, नॉट रिपीट हो। अगर आप सेट वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है, तो वो आपका सेट होगा। ये सेट की डेफिनेशन है। तो बेटा जो सेट में जो सेट में नंबर लिखे होते हैं ना, जैसे ये 1 2 3 है, इनको सेट के ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं और इसके जो है मेंबर भी कहते हैं। इस सेट के अंदर कुछ भी आ सकता है ऑब्जेक्ट, आप कोई नंबर लिख दो, कोई सिंबल लिख दो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई नेम आ जाए, कोई नंबर आ जाए, कोई लेटर्स आ जाए, ABC, लोगों के नाम आ जाए, कुछ भी सेट में ना ये एलिमेंट आ सकता है। और जो भी सेट के अंदर ये नंबर आते हैं ना, इन्हें सेट के एलिमेंट कहते हैं, मेंबर भी कहते हैं, ठीक है। जो ये जो मेंबर इनके अंदर बिलोंग्स टू होते हैं इनके अंदर, जैसे ये 1 2 3 है, ABC है, जैसे मैंने नाम लिखा था ये याहिया, अब्दुल्ला, इकरा, कोई भी नेम है। तो बेटा जो सेट्स होता है उसको हमेशा डोनेट करते हैं करली ब्रैकेट में, ठीक है। और जो एलिमेंट होते हैं उनको सेपरेट करते हैं कोमा से, जैसे कोमा ये 1 2 3 है। ये एग्जांपल इसकी दी, जैसे ये वॉवल वर्ड है 1 2 3 है, ये टेबुलर फॉर्म में है तो सेट है ना। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये भी सेट है, ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये भी सेट है। जैसे सेट ऑफ नॉटी बॉय इन अ स्ट्रीट, बेटा ये सेट नहीं है, ये नॉट अ सेट है। ये मैं आपको साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि सेट कौन से होते हैं, नॉट सेट कौन से होते हैं। बेटा जो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हो वो सेट होते हैं। देखें ये डिस्टिंक्ट भी है और ये वेल डिफाइंड भी है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको पता है ABC पूरी, क्रिकेट टीम भी आपको पता है कि 11-12 जितने भी खिलाड़ी होते हैं। तो बेटा ये वेल डिफाइंड, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसमें नो डाउट हो वो सेट होता है वो वाला। और नॉट अ सेट क्या होता है, जिसके बारे में डाउट हो, जैसे नोटी बॉय इन अ स्ट्रीट है ना, ये नॉट वेल डिफाइंड है, सेट नहीं है। जैसे शार्प बॉय इन अ स्कूल, स्कूल में तेज़ तरीन बच्चे, ये भी डाउट है, इसमें सेट नहीं है भी। और जो डिस्टिंक्ट नहीं हो वो भी सेट नहीं होता। जैसे ये देखो 4 4 2 एलिमेंट रिपीट हो रही है, नॉट डिस्टिंक्ट है, ये नॉट अ सेट है। 1 1 रिपीट हो रहा है, नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट अ सेट है। ये देखिए 9 9 रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये नॉट डिस्टिंक्ट है तो वो नॉट अ सेट है। जो नॉट डिस्टिंक्ट हो वो नॉट सेट होता है और जो नॉट वेल डिफाइंड हो वो भी नॉट सेट होता है, ठीक है बेटा। बड़े कुछ सेट्स हैं, इनके बारे में देख लें, ये आपके यूज़ होंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, व्हाट आर नेचुरल नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट हो वो नेचुरल नंबर होते हैं। अगर आप इसी नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड करेंगे डेट इज़ कॉल्ड होल नंबर्स को होल नंबर कहते हैं इनको। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, जो 0 के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर और 0 के लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव इंटीजर, इन सबको इकट्ठा करें तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर आर दो नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, उनको प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। ऑड नंबर लाइक विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये ऑड नंबर है, ये वाले और इंटीजर्स हैं। इवन इंटीजर्स कौन से हैं, विच कैन बी डिविजिबल बाई 2, जो 2 पे डिवाइड होने वाले होते हैं वो इवन इंटीजर होते हैं, उनको इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, लाइक 2 का टेबल है इसका। तो बेटा उसके बाद है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में ये डिफरेंस है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर मीन 2 फैक्टर मीन देखिए ये 2 है ना, ये 2 1 पे जा रहा है, 1 2 ज़ार 2, और 2 पे जा रहा है 2 1 ज़ार 2, और तो किसी पे नहीं जा रहा है, इसके एग्जैक्टली 2 ही बनेंगे, तो ये प्राइम नंबर है। जैसे आप देखें 1 है, 1 के बेटा आप देख लें कि जो 1 है ना वो सिर्फ एक नंबर पे जा रहा है और किसी पे नहीं जा रहा, तो उसका एक ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होंगे ये वाले। तो उसके बाद है कंपोजिट नंबर। बेटा कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो। जैसे 4 देख लें, 4 1 पे जा रहा है 1 मल्टीप्लाई 4, 2 पे जा रहा है 2 मल्टीप्लाई 2, 4 पे जा रहा है 4 मल्टीप्लाई 4। देखिए इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना, 3 फैक्टर आ गए हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर, इनको कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है बेटा। बेटा अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 है, 3.1 जो है ना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 में ना फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट करें द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। इसको सेट बिल्डर नोटेशन में आपने राइट करना है। बेटा सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे राइट करना है, आपको सबसे पहले ये स्टेटमेंट की नेचर आपको जो है ना, इसकी जो सीक्वेंस है ना वो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए बेटा। बेटा बेसिकली जो क्वेश्चन है ना ये वाले, ये एक सीक्वेंस चल रही है। अगर आपको सीक्वेंस के बारे में अंडरस्टैंड नहीं होगा तो आप इजीली क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बेटा सबसे पहले आपको सीक्वेंस के बारे में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि जब भी आपने किसी भी क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो ना, तो बेटा आपने ये लाजमी लिखना है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू। तो बेटा इसमें हम सबसे पहले हमने क्वेश्चन की पहले नेचर लिखनी है कि इसमें इसकी सीक्वेंस कौन सी बन रही है। देखें ज़रा, अब आपके पास जो ये नंबर है ना ये वाले बेटा, ये सारे के सारे नंबर आप ज़रा चेक करें, ये स्केयर नंबर हैं। स्केयर नंबर मीन जैसे 1 है, 1 का स्केयर लें तो 1 मल्टीप्लाई 1 करें तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 4 है, देखें ज़रा ये 2 का स्केयर बनता है,
2 का स्केयर मीन 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो बेटा जो इसका आंसर आएगा वो 4 आएगा। उसके बाद अगर आप देखें ये जो 9 है, ये 9 3 का स्केयर बनता है। मतलब अगर आप 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो उसका जवाब 9 आएगा, तो ये 3 का स्केयर बनेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद 16 देखें, ये 16 जो है ये 4 का स्केयर बनता है। 4 का स्केयर मीन 4 मल्टीप्लाई 4 आंसर, तो बेटा 16 आएगा। देखें ज़रा। तो इसी तरह ये जो नंबर बन रहे सारे के सारे स्केयर नंबर बन रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे स्केयर नंबर। तो जब स्केयर नंबर आए तो हमने सबसे पहले उनकी सीक्वेंस अंडरस्टैंड करनी, कौन सी सीक्वेंस है इनकी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा सेट्स के बाद इसके सेट्स में राइट करके आपको मैं बताता हूँ। ये देखें ज़रा, आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, ये बस मैं आपको एक्स्ट्रा वर्क करके ना समझा रहा हूँ। ये 1 है बेटा, ये 1 का स्केयर बनता है। 1 का स्केयर तो 1 ही होता है ना। 4 बेटा 2 का स्केयर बनता है, 2 2 ज़ार 4 आएगा। अब जो 9 है ये 3 का स्केयर बनेगा। बेटा जो 16 है ये 4 का स्केयर बनता है। 25 है ये 5 का स्केयर बनेगा। और जो 36 है ये 6 का स्केयर बनेगा। एंड जो लास्ट वाला नंबर है 484, ये आई थिंक 22 का स्केयर बनता है ये। तो बेटा आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि जितने भी नंबर है ये स्केयर नंबर है। ये देखें इन सब पे स्केयर है ना, आ रहा है, तो इसका मतलब स्केयर नंबर है ये। तो एक्स सच डैट एक्स आपने बताना है इसकी। आपने सबसे पहले तो जब सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है ना, तो आपने सबसे पहले इसको ये लाजमी लिखना है, आपने एक्स सच डैट एक्स। ठीक है, ये आप 3 वर्ड आपने लाजमी लिखने हैं। तो 3 वर्ड आपने लाजमी लिखने हैं। उसके बाद आपने पहले स्टेटमेंट चेक करनी है कि क्वेश्चन की नेचर किस तरह की है, ये आपने चेक कर लेनी पहले आपने। तो बेटा उसके बाद फिर आपने देखना है ये जो कि स्केयर नंबर है तो स्केयर आएगा। और यहाँ पे जो नंबर है ना, जो ये देखो नंबर जैसे ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6, ये कोई भी नंबर जो चलते जा रहे सारे के सारे, आप इन्हें कोई नाम दे दें। जैसे नंबर है, आप n का नाम दे दें कि ये नंबर है, और ये नंबर जो भी है ये स्केयर नंबर है, इन पे स्केयर आ रहा है ये वाला। ठीक है बेटा, स्केयर नंबर है। तो सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है बेटा कि ये सीक्वेंस कौन सी चल रही है। या आपने चेक कर लिया कि जितने भी ये नंबर है सारे के सारे ये स्केयर नंबर है। तो ये हमें ना क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये बताना है बेटा, एक होते हैं नेचुरल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं ना, उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे देखें कि जो नंबर है ये वाले, ये जो नंबर है जिन नंबर का स्केयर है, ये नंबर स्टार्ट 1 से हो रहे हैं। देखें ज़रा, ये है ना, ये वाले, ये 1 है, ये देखें ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है 5। ये जो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है बेटा। तो आपने यहाँ बताना है कि जो n है ना ये वाला, ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। जो ये वाले नंबर है ये नेचुरल नंबर है। एंड और बेटा आपने साथ साथ बताना भी है, देखें ये नेचुरल नंबर स्टार्ट तो 1 से हो रहे हैं ना, देखें, और जहाँ कहाँ तक रहे हैं 22 तक जा रहे हैं। देखें लास्ट का नंबर 22 है। तो आपने यहाँ इसकी लिमिटेशन भी लिखनी है। और जो ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं लेस देन इक्वल टू n, और जा रहे हैं ये मैक्सिमम 22 तक। ठीक है बेटा। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। सबसे पहले आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, आपने सीक्वेंस को, सीक्वेंस है कौन सी, ये वाला नंबर कौन सा, ये वाला। करने के बाद हमें पता चल गया स्केयर नंबर है। हमने लिखना है एक्स सच डैट एक्स, ये लाजमी हर सवाल में लिखना है, इज इक्वल टू, ये वो आपने क्वेश्चन की नेचर लिखनी है, किस तरह की स्टेटमेंट है ये वाली, सॉरी ये नंबर है। तो हमें पता चला ये स्केयर नंबर है, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, ये स्केयर नंबर है, हमने n का स्केयर लिख दिया। तो अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 1 से। जो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं वो तो नेचुरल नंबर होते हैं। बताना n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ये एंड और का साइन, ये एंड क्यों लगाते हैं? एंड इसलिए लगाते हैं जब हमने इसको इनकी लिमिटेशन बतानी हो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं नंबर। ये स्टार्ट हो रहे हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और लास्ट नंबर इनका 22 है कि ये 1 से लेके 22 के दरमियान आ रहे हैं ये नेचुरल नंबर सारे, जिनका स्केयर बन रही है, जो जवाब आया हुआ ये। ठीक है बेटा। ये जी बेटा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 3.1। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये नंबर कौन से, ये वाले, ये देखें ना, ये 2 है, ये 4 है, 8 है, 16 है। मैं आपको इसका सोल्यूशन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन से नंबर है ये देखें। सोल्यूशन तो आपने यहाँ पे करना है ना, यहाँ पे, या पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर लास्ट में मैं इसका जवाब लिखता हूँ। देखें ज़रा, ये जो नंबर है ना
2 है और 4 है, कि 2 की पावर 1 करें तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करें 4 आएगा, 2 की पावर 3 करें 8 आएगा, 2 की पावर 4 आप लिखें तो 16 आंसर आएगा। 2 की पावर आई थिंक 10 2 2 ज़ार 4 8 16, 2 की पावर 8 करेंगे ना हम तो आएगा 256। तो इसका मतलब है कि जो ये नंबर बन रहे हैं ये सारे के सारे नंबर 2 की पावर वाले बन रहे हैं। ठीक है, आप भी कैलकुलेटर से देख सकते हैं, 2 की पावर 1 करें 2 आएगा, 2 करें तो 4 आएगा, 3 करें अगर आप तो ये जो है ना 8 आएगा, आप 2 की पावर 4 कैलकुलेटर पे लिखें 16 आएगा। मैंने आपको बता भी दिया था थोड़ा सा, आपको मैं यहाँ बताया तो ये देखें ज़रा, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 होता है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 4 आएगा, यानी ऐसे ये नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इसलिए सारे जितने भी नंबर हैं ये सारे 2 की पावर बन रहे हैं। तो जब आपने इसको राइट करना है ना सेट्स की फॉर्म में, तो इस तरह करना आपने x सच डैट x, ये सब क्वेश्चन में लिखना है आपने, इज इक्वल टू आपने क्वेश्चन में फॉर्मूला बनाना है, इस सीक्वेंस का फॉर्मूला कौन सा है, इसकी जनरल टर्म कौन सी है। ये देखें ये 2 तो सब में आ रहा है, चेक करें ज़रा, ये 2 तो सब में ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा नीचे, और ये पावर चेंज हो रही है, ये देखें ये जो पावर चेंज हो रही है आप इन्हें n का नाम दे दें यहाँ पे, इज इक्वल टू n। ठीक है, और ये जो n है ना ये वाला बताना ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन से नंबर n वाले, आपने बताना है n बिलोंग्स टू। आप ज़रा चेक करें ये नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये वाले नंबर भी, ये वाले देखें ज़रा, ये जो नंबर है ये वाले ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो बेटा ये जो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं ये कौन से नंबर होते हैं, मैंने आपको बताया था ये नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, एंड और अब आपने बताना है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहे, जा कहाँ तक रहे, देखिए 1 से स्टार्ट हो रहे 8 तक जा रहे हैं, आपने बताना है कि जो नंबर है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और जा रहे हैं 8 तक। बेटा ये वाले साइन के बारे में थोड़ा समझ लो, ये अगर ये वाला साइन आए ना तो मतलब 1 फिर इंक्लूड नहीं है, 1 से आगे वाले नंबर होंगे लाइक 2 से स्टार्ट होंगे, और अगर ये वाला साइन आए ना साथ इसके नीचे लाइन, तो इसका मतलब है कि इक्वल भी है, लेस देन और इक्वल को इकट्ठा कंबाइन करके लिखना हो तो इस तरह राइट करते हैं, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ भी देखें यहाँ भी इक्वल का साइन है ना, तो उसका मतलब 8 भी इंक्लूड है, देखें 8 भी आ रहा है यहाँ पे, अगर 8 ना होता 7 तक होते तो फिर हमने ये साइन नहीं लिखना था हमने। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन के बारे में आपको समझ आ गई, तो हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये वाला पार्ट है, इसको भी आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है, कैसे लाना ये देखें ज़रा। आपने ये हर क्वेश्चन में लिखना है x सच डैट x आगे। अब आपने इसकी नेचर देखनी कौन सी है, ये देखें ज़रा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ना इसको थोड़ा सा ना आपको समझा देता हूँ कि ये सीरीज़ कौन सी बन रही है, फिर मैं इसका जवाब लिखता हूँ, आंसर तो इधर ही राइट करना ना हमने। तो ये देखो ये जो 6 है ना, 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 1 ज़ार 6 आता है, फिर 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें 6 2 ज़ार 12 आएगा, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 3 ज़ार 18 आएगा। इसी तरह सोन 6 को अगर मल्टीप्लाई करें ना 20 के साथ तो फिर जाके 120 आंसर आएगा। आपको यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वो आप नोट कर रहे हैं कि सारे 6 के मल्टीपल है, ये देखें 6 सारे 6 के मल्टीपल हैं, तो इज़ इक्वल टू जो मल्टीपल जब आए ना 6 का टेबल आए, 6 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल कोई भी मल्टीपल आए, जैसे 6 का मल्टीपल आ गया तो आप इसका आपको इसका फॉर्मूला ये बनेगा 6n का, 6 मल्टीप्लाई एनी नंबर। ठीक है, तो उसके बाद आपने बताना है कि जो n है ना ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कौन से सेट से आ रहे हैं। अब हमने सबसे पहले 6 को मल्टीप्लाई किया था देखिए 1 के साथ,
तो 1 जो स्टार्टिंग नंबर 1 है, तो जो 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। 1 है, सेकंड नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर सो ऑन 20 है, मतलब स्टार्ट हो रहे हैं 1 से ये, ठीक है। जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। बताना है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने एंड लिखना है, एंड, और ये बताना है कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं। देखें अब जो ये वाले नंबर है ना, ये स्टार्ट तो हो रहे हैं 1 से, जो n वाले नंबर है, जो ये वाले जो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, ये स्टार्ट तो 1 से हो रहे हैं, लेकिन जा कहाँ तक रहे, 20 तक जा रहे हैं। मीन आप यहाँ पे लिख दें 1 लेस देन इक्वल टू n एंड लेस देन इक्वल टू 20, कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 तक जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर है जी बेटा। अब आपका ये वाला पार्ट आ गया, ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना होता है, x सच डैट x। अब आपने क्वेश्चन की नेचर फाइंड करनी है कि ये नंबर कौन से हैं, ये वाले। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ नीचे ज़रा, ये देखें, ये 100 है, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 50 के साथ तो आंसर आपका 100 आएगा। इसी तरह अगर 2 को मल्टीप्लाई करें 51 के साथ तो आपका आंसर ये 102 आएगा। फिर इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करें आप 52 के साथ तो आपका आंसर 104 आएगा। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करें आप 200 के साथ तो आपका आंसर 400 आएगा। यानी आपने ये नोट किया कि जो ये वाले नंबर हैं ये 2 के मल्टीपल हैं सारे, यानी इसके इक्वल टू आएगा 2n, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में 6n आया था, यहाँ पे 2n आएगा। एंड अब बताना है कि n बिलोंग्स टू, ये कहाँ से आ रही, कौन से नंबर है। अब ये देखो स्टार्टिंग नंबर जो है ना 50 है। अब जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, तो बताएं ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। स्टार्ट तो 1 से नहीं हो रहे, लेकिन ये 1 के ऐसे इसके आगे जो नंबर आते हैं जैसे 50 है, ये नेचुरल वाली फैमिली से आएंगे ना, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। उसके बाद एंड, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं 50 से, ठीक है, 50 से स्टार्ट हो रहे हैं और जा रहे हैं ये लास्ट नंबर 200 तक जा रहे हैं ये नंबर, ठीक है। इज इट क्लियर सबको? ये बच्चों अभी नेक्स्ट पार्ट है आपका। ये करवाने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि कौन सी सीक्वेंस है। ये 3 की पावर वाली सीक्वेंस है। अगर मैं 3 की पावर यहाँ 0 लिखूँ, 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 3 एंड 4, तो एनी नंबर पावर 0, किसी भी नंबर की जो पावर 0 हो ना अगर, तो उसका आंसर 1 आता है। और किसी भी नंबर की पावर 1 हो, वो 1 लिखे ना लिखे अपनी मर्ज़ी, 3 पावर 1 इक्वल टू 3 आएगा। एंड 3 पावर जो 2 है ना, 3 पावर 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 है, 3 3s आर 9 होगा, तो इसका आंसर 9 आएगा। एंड 3 की पावर 3 मीन्स 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो देन 3 3s आर 9, 9 3s आर 27 आंसर आएगा, ठीक है। 27 है, ये देखो 27 आया हुआ है। तो एंड देन 3 की पावर 4 81, तो इट मीन्स जो ये वाले नंबर है ये 3 की पावर वाले बन रहे हैं। जब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में सॉरी, तो x सच डैट x इज़ इक्वल टू, ये तो हर क्वेश्चन में आएगा ना, तो आपने देखना ये सीक्वेंस कौन सी बन रही है, 3 की पावर वाली बन रही है। देखें ज़रा, 3 की पावर मीन ये 3 और इसकी पावर में n लिख दें, n ये नंबर है जैसे 0 1 2 3 4 जो आपने पुट किए सारे। तो बताना है n बिलोंग्स टू, n कहाँ से आ रहा है, ये देखें ना, ये जो नंबर है 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो होल नंबर होते हैं। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट 0 से होते हैं, लाइक 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो अब आप लिख दें कि ये बिलोंग्स टू होल नंबर है।
ये होल नंबर से आ रहे हैं नंबर ये वाले। एंड और ये नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? ज़ीरो से। तो अब यहाँ पे ना एक बात आपने अंडरस्टैंड करनी है कि अगर लास्ट पे 100 आए ना, जैसे आप ये देखें यहाँ पे 100 आ रहा है, अगर लास्ट पे 100 चलते जाए ना, कोई लिमिटेशन ना हो, फिर आपने नहीं बताना कहाँ से स्टार्ट हो रहे कहाँ तक जा रहे हैं, बस यही बता देना कि ये होल नंबर से आ रहे हैं नंबर में। लेकिन अगर यहाँ पे लास्ट पे लिमिटेशन हो ना, यहाँ पे कि यहाँ तक नंबर आ रहे, तो फिर आपने बताना कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे यहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है जी बच्चों, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, जब आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है तो ये तो हर क्वेश्चन में लिखना ना आपने एक्स सच डैट, ठीक है, एक्स सच डैट एक्स। अब ये वाला जो नंबर है आप देखें ये किसके मल्टीपल है, ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 10, 20। अब ये तो किसी का टेबल है ही नहीं, ना ही किसी के लेकिन हाँ आया कि ये नज़र आ रहा है कि ये जो है ना फैक्टर हैं किसी नंबर के, ये सारे के सारे जो नंबर है ना वो फैक्टर हैं। अब ये किसके फैक्टर हैं आज हम फाइंड आउट करते हैं। मेरे ख्याल से ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं ये 100 के फैक्टर हैं, ये सारे 100 के टेबल पे जा रहे हैं। आप लास्ट वाला नंबर इसका देख लिया करें, इसका लास्ट वाला जो नंबर है ना वो 100 है, ये 100 के डिवाइज़र हैं, सॉरी सारे 100 के डिवाइज़र, फैक्टर कह लें, ये जो है डिवाइज़र कह लें। ये देखें ज़रा, अब ये 100 है, अगर मैं इसके फैक्टर निकालूँ क्या आएंगे? ये जो इसके फैक्टर है ये देखें 101 पे तो जा रहा है 1 मल्टीप्लाई 100, उसके अलावा 102 के टेबल पे भी जा रहा है 2 मल्टीप्लाई 50, ये देखें 100 पे, और उसके अलावा 4 पे जा रहा है 4 मल्टीप्लाई 25, उसके अलावा ये जा रहा है 5 पे, मीन 5 मल्टीप्लाई 20, उसके बाद ये जा रहा है 5 पे 6, 7, 8, 10 पे जा रहा है 10 मल्टीप्लाई 10। तो ये देखो ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये सारे, ये 1, 2, 4, 5, 10 यहाँ से ये, और 10, 20, 25, 50, 100 यहाँ से, ये सारे के सारे जो है ना ये 100 के डिवाइज़र हैं। ठीक है, तो आपने ये लिखना है एक्स सच दैट एक्स इज़ डिवाइज़र ऑफ 100। ठीक है, ये जो नंबर है ये 100 के सारे डिवाइज़र हैं। तो आपने बस ये जो है ना इसका लिख देना है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। ठीक है, तो बच्चों ये वाला नंबर है 5 का टेबल है, आपको नज़र आ रहा है। सिंपल इफ डैट एक्स सच डैट एक्स इज़ इक्वल टू 5n, 5 के मल्टीपल है, एंड n बिलोंग्स टू, ये देखिए ये नंबर नेचुरल नंबर है। देखिए 5 मल्टीप्लाई 1 करें तो 5 आएगा, 5 अगर आप 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 10 आएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 15 आएगा। चेक कर लें ज़रा ये फ़ोन 5 मल्टीप्लाई 20 करेंगे ना तो फिर जाके ये 100 आएगा। मतलब 5 के मल्टीपल हैं सारे, तो 5n तो लिख दिया, लेकिन 5 मल्टीप्लाई किन नंबर से हो रहा है? स्टार्ट 1 से स्टार्ट हो रहे हैं जिनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो आप बता दें कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड और स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 1 से, और जा कहाँ तक रहे हैं? 20 तक। देखिए लास्ट नंबर 20 है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये नंबर। ठीक है जी बच्चों, माइनस वाला कोई भी क्वेश्चन आए ना, देखिए जहाँ माइनस आए वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर होता है, ना भी लिखा हो तो आप आइडिया ये लगा लिया करें। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर जब भी है उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो बड़ा ईजी तरीका है कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ में कौन सा हमको फार्मूला लिखना, इसलिए हम इक्वल नहीं लिखेंगे। अब बताना कि ये सारे के सारे इंटीजर हैं, इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं z के साथ। एंड और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? -100 से स्टार्ट हो रही हैं और जा कहाँ तक रहे हैं? 1000 तक। आपने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल मैंने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ उन्होंने कहा बटवीन, ये देखें बटवीन लिखा हुआ है। तो जहाँ पे बटवीन आए ना तो हम ये वाले नंबर इंक्लूड नहीं करेंगे, इनके दरमियान वाले आएंगे। ये जो साइन होता है ना ये वाला, जिसके नीचे इक्वल का साइन है जैसे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये भी इंक्लूड है, ये -100, बट ये तो इंक्लूड नहीं है। अगर हम ये वाला साइन लिखें ना जस्ट ये वाला, तो इसका मतलब है कि -100 इंक्लूड नहीं, इससे आगे से स्टार्ट होंगे नंबर। ठीक है, तो ये आपकी सारी सेट बिल्डर फॉर्म ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। जी बेटा, इसका ना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। बेटा मैंने आपको बताया था सेट ऑफ ऑल इंटीजर के बारे में। सेट ऑफ ऑल इंटीजर कौन से होते हैं? जिनको हम
जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन से नंबर होते हैं? लाइक 0, +-1 एंड +-2 एंड +-3 सो ऑन। ठीक है बेटा। अब इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, 0 के राइट साइड पे +1, +2, +3 एंड सो ऑन, एंड 0 के राइट साइड पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो 0 के राइट साइड वाले पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और 0 के लेफ़्ट साइड वाले नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो नेचुरल फैमिली होती है, नेचुरल नंबर होते हैं, और जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो होल फैमिली होती है, वो होल नंबर होते हैं। जी बेटा, जो नंबर 0 से राइट साइड वाले होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हैं और लेफ़्ट साइड वाले नेगेटिव इंटीजर हैं। तो बेटा जो 1 से स्टार्ट हो रहे नंबर वो नेचुरल फैमिली होती हैं, और जो नंबर होल्स 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो होल फैमिली होती है। ठीक है। अच्छा खैर, राइट कैसे करना है? आपने बताना है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, ये आपने सब क्वेश्चन में लिखना है। अब आपको आइडिया हो गया ना कि ये इंटीजर है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताना कि इंटीजर है, जेड है, माइनस वाले कोई भी नंबर आए ना, जहाँ पर ये माइनस भी यहाँ पे, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, ये यहाँ प्लस माइनस है, ये 2 रहे साइन ये वाले, +-1, +-2, +-3। ठीक है। अब माइनस वाले प्लस माइनस आए या माइनस आए ना, तो आपने अंडरस्टैंड करना वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, वो जेड है। आपने उसको जेड से रिप्रेजेंट करना, आपने इसको जेड से। ठीक है कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर यानी जेड। तो अब आपने साथ लिमिटेशन बतानी है आपने कि स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, एंड का साइन लगा के बताते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं। ये देखें, ये 0 के राइट साइड में सो ऑन +1000 तक है ये, और 0 के राइट साइड पे -1000 तक है। ठीक है। तो आपने बताना कि -1000 से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये जा रहे हैं फ़ोन +1000 तक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवाया था इससे प्रीवियस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, दूसरी वीडियो मेरी। इसमें मैंने 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 जो न्यू बुक आई है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करवाने जा रहा हूँ। इसमें करना बेटा क्या है, हमने राइट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इसको अब हमने टेबुलर फॉर्म में लाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लेके आए थे, अब सेकंड क्वेश्चन में हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लेके आना है। अब इसके हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन हैं, 8 पार्ट हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के। अब मैं आपको बारी बारी करवाता हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक्सपेक्टेड चेंजिंग होनी है। यहाँ पे इस जो प्रीवियस बुक आई थी ना उसमें 35 यहाँ पे राइट हुआ था। अब जब चेंज होकर न्यू बुक आई है उसमें अब एक थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है, 35 के बजाय 36 यहाँ पे आएगा। जिनकी बुक में 35 है वो 36 कर दें यहाँ पे। अब करना क्या है, इसको हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लाना है। आपको पता है ना टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है, जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर हम किसी भी क्वेश्चन को करली ब्रैकेट में लिखें ना, डैट इज़ कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। उसे टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट कहते हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म में कैसे लाना कहते हैं, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। ये देखें ज़रा, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। ये सारे मल्टीपल का मतलब टेबल आप समझ लें। आप मल्टीपल अगर आए ना तो आप मल्टीपल को टेबल, जब है ना अक्सर बच्चे जिनको मल्टीपल की समझ नहीं आती, आप मल्टीपल को आप टेबल ही समझ लें। मीन 3 का टेबल, 3 के टेबल वाले आपने नंबर लिखने हैं सारे के सारे। यहाँ मल्टीपल ऑफ 3 लिखा हुआ है, मतलब 3 का टेबल आपने राइट करना है। ये आप अंडरस्टैंड कर लें। 3 का टेबल कहाँ तक करना है, स्टार्ट कहाँ से होता है, 3 1s are 3, 3 2s are 6,
3 3s are 9, 3 4s are 12 एंड सो ऑन। बजाय सारा लिखने के इतना लंबा तो हम राइट नहीं कर सकते यहाँ पे, और कह रहे सो ऑन जो है ना 36 तक राइट करना है। लिखा हुआ है कि मल्टीपल ऑफ 3 आपने लिखने सारे, 3 के मल्टीपल सारे लिखने हैं, और इसकी लिमिटेशन क्या है, लेस देन 36 और 36 भी लिखना है। ये नीचे इक्वल का साइन भी है लाइन ये वाली, ये इक्वल को रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब ये इंक्लूड है ये वाला, मतलब सो ऑन आपने 36 तक आपने नंबर लिखने ये वाले। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म यही होती है। अगर हम किसी भी क्वेश्चन को नंबर्स की फॉर्म में लिखें ना, कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करें, सेपरेट करें कोमास में, तो दैट इज़ कॉल्ड टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। ठीक है बेटा, ये आपको अंडरस्टैंड उम्मीद होगा आपको। जी बेटा, अब इसका ये नेक्स्ट पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आर फॉर यहाँ पे रियल नंबर है बेटा। कहते हैं ये जो एक्स नंबर है ना, ये वाले एलिमेंट, ये रियल नंबर में से आ रहे हैं कोई। अब कौन से नंबर रियल नंबर में से हमने राइट करने हैं हमने वो वाले नंबर राइट करने बेटा कि जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करें। ये कंडीशन का मतलब है कि यहाँ पे एक्स की हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करें कि जिसको सॉल्व करें उसका आंसर 0 आए, तो वो वाली वैल्यू जो होगी वो रियल नंबर में से होगी, वो वाला हमारा आंसर होगा। अब अगर आपने वो फाइंड करना है तो उसका बड़ा सिंपल सा एक मेथड है। जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली सारी आपने करना क्या है, इनको आपने राइट करना इज़ इक्वल टू 0। 2x + 1 को आपने इक्वल टू 0, ये आपने लिख के ना, ये ऑलरेडी 0 के इक्वल है, तो यहाँ से s की वैल्यू निकालनी है। 1 प्लस हो रहा है, कोई भी वैल्यू इक्वल की एक साइड पे पॉजिटिव हो ना, अगर उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाती है। और बेटा ये 2x जो है, ये वाला 2x के साथ अगर 2 और s के दरमियान कोई भी साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। मीन 2x मीन्स होता है इज़ इक्वल टू 2 × x। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होना वेरिएबल के साथ, वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। तो बेटा ये इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई है। अब आपको पता है -1/2 ये रियल नंबर भी है, तो ये -1/2 ये वो नंबर है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। आप चेक कर लें पुट करके, -1/2 पुट किया, 2 से कट, -1 + 1 ये भी कट प्लस माइनस, देखें 0 आ गया। ठीक है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन भी हो गया, इसको टेबुलर फॉर्म। जी बच्चों, अब ये थर्ड पार्ट है। ये थर्ड पार्ट में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, विच हैव 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, यानी इन शॉर्ट जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं और किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, उन्हें प्राइम नंबर कॉल करते हैं हम। ऐसे नंबर जो किसी भी टेबल पे डिवाइड, यानी अपने आप के अलावा और किसी पे डिवाइड ना, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। लाइक मैंने आपको बताया था 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है, तो ये प्राइम नंबर है जो अपनी टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो अब आपने इसमें प्राइम नंबर राइट करने, पहले मैं आपको चलो प्राइम नंबर लिख ही देता हूँ। बेटा प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, जो अपने टेबल पे डिवाइड हो, अपने आप के अलावा और किसी टेबल पे डिवाइड ना हो, प्राइम नंबर कहते हैं। और बाय डेफिनेशन क्या है, विच हैव 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, यानी जैसे 2 है ये 1 पे जा रहा है और 2 पे जा रहा है, हम कह सकते हैं विच हैव 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, जो अपने पे जाएं और अपने आप के अलावा 1 पे जाएं, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। 2 × 1। तो बेटा इसी तरह अब हमने प्राइम नंबर राइट करने हैं इस क्वेश्चन में से। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 से, मीन 2, 3, 5, 7, 11। अब लिखा हुआ है कि लेस देन 12, कि 12 से कम, 12 से छोटे आपने राइट करने हैं। तो 12 से कम देखें ना, ये 12 से कम 11 तक ये नहीं आएंगे। 11 से के बाद 13 प्राइम नंबर है, 13, तो वो तो 12 से ग्रेटर हो जाएगा। तो 12 से कम मीन 11 तक आएंगे बस ये, तो विच इज़ कॉल्ड टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। ओके जी बेटा, अब ये पार्ट नंबर 4 है। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। बेटा ये 128 के डिवाइज़र हैं। अब 128 के डिवाइज़र कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ज़रा, मैं आपको 128 पहले राइट करता हूँ। अब आपने देखना 128 किस किस टेबल पे जा रहा है। देखें 1 पे तो जा रहा है ना 128, 1 × 128, 1 पे तो सारी नंबर जाते हैं, डिवाइड होते हैं। उसके अलावा ये 2 पे जा रहा है, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8। उसके अलावा 3 पे नहीं जा रहा, 4 पे जा रहा है, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8।
5 पे भी नहीं जा रहा, 6 पे भी नहीं जा रहा, 7 पे भी नहीं जा रहा, 8 पे, 8 1s are 8 और 8 6 are 40। और इसके अलावा 1 4 पे जा रहा है, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 11 12। तो बेटा ये 1 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 4 पे जी, और जस्ट बस 8 पे जा रहा है बेटा, ये सिर्फ 8 पे जा रही है। तो 8 मल्टीप्लाई 8 1s are 8 और 48, 8 6 are 48। तो बेटा ये सारे के सारे जो है ना वो 128 के डिवाइज़र हैं। ये 128 जिस टेबल पे जा रहा है ना, ये सारे के सारे ये 128 के डिवाइज़र हैं। मीन पहले 1 है, उसके बाद 2 है, तो इन सारे डिवाइज़र को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी ब्रैकेट में 16 32 64 एंड 128। ठीक है, तो ये सारे के सारे 128 के डिवाइज़र हैं। ठीक है जी बेटा, अभी जो पार्ट 5 है ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। कहते एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू 2 की पावर n, यानी जो नंबर है ये आपने 2 की पावर n वाले लिखने हैं, यानी 2 की पावर n वाले नंबर जो भी होंगे ना वो टेबुलर फॉर्म में लेके आने हैं हमने। और ये जिसकी जो पावर n है वो नेचुरल नंबर से आपने पुट करनी है, और ये जो आपने n नेचुरल नंबर में से वैल्यू पुट करनी है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, आपने 8 से कम वैल्यू पुट करनी, यानी 8 तक आपने नंबर 2 की पावर में पुट करनी नेचुरल नंबर में से। ये मतलब है इसका। मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन पहले सॉल्व करवा देता हूँ कैसे करने हैं। ये देखें, ये लेस देन 8 मीन लेस देन, अब ये देखें यहाँ पे एक ना बात है, ये जो सिंपल लेस देन है ना, इसका मतलब 8 से पहले तक यानी 7 तक आपने नंबर लिखने हैं। अगर नीचे यहाँ पे इक्वल भी आता ना, यहाँ पे इक्वल का साइन, फिर हमने 8 भी इंक्लूड करना था, 8 भी पावर पुट करनी थी, बट ये लेस देन जस्ट लेस देन आ रहा है, तो ये लेस देन मीन 8 से कम यानी 7 तक आपने पुट करने हैं, 8 नहीं पुट करना आपने। तो ये देखें ज़रा, आपने 2 7 लिख लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखें, ये इनकी पावर में नेचुरल नंबर पुट करने हैं आपने। पावर में नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। 1 पावर पुट करनी है, फिर 2 पावर, फिर 3, फिर 4 5 6 एंड 7। तो बेटा इनको सॉल्व करें, जो आपका आंसर आएगा ना वो आपका टेबुलर फॉर्म का सोल्यूशन होगा। 2 की पावर 1 मीन ये 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 ये आंसर आएगा। तो देन 2 की पावर 2 मीन 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2s are 4, 4 आएगा। एंड 2 की पावर 3 मीन 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 8 आंसर आएगा। एंड 2 की पावर 4 मीन 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। इसका आंसर यहाँ 16 आएगा। इसी तरह 2 की पावर 5, 2 2s are 4, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, डबल करी जाए। ये देखें, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 एंड 16 2s are 32। देन 32 2s are 64। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, एक नंबर रह गया। 2 की पावर 7, 54 2s are 128। तो ये बेटा टेबुलर फॉर्म के आपके सारे के सारे नंबर होंगे ये वाले। ये 2 की पावर n वाले हैं, और पावर आपने पुट की सारी नेचुरल नंबर वाली देख लें, और ये 8 से कम यानी 7 तक आपने पुट कर दिए। तो उसका जो आंसर आ गया वो आपकी टेबुलर फॉर्म का सलूशन है। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को तो आप लाजमी पूछिएगा। तो अब आपने इसमें से वो वाले नंबर पुट करने हैं, ये पार्ट नंबर 7 है, इसमें आपने नेचुरल नंबर पुट करने हैं, और वो नंबर पुट करने हैं कि जिसमें x इक्वल टू x आए, यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है ना सेटिस्फाई करे। अब जारी बात है सारे नेचुरल नंबर को हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं, तो ये ऑल नेचुरल नंबर आएगा। मीन 1 की भी 1 के इक्वल आ सकता है, 2 भी 2 के इक्वल हम कर लिख सकते हैं, 3 को भी 3 के इक्वल लिख सकते हैं। मीन x इक्वल टू x वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। x में यहाँ पे अगर कोई भी नंबर नेचुरल नंबर में से पुट करें, 5 पुट करें तो इधर भी 5 ही आए। तो सारी बात है x की वैल्यू जो यहाँ पुट करेंगे वही यहाँ पे आएगी ना।
तो ये जो है आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो इसी तरह मतलब यहाँ सारे के सारे नेचुरल नंबर ही आएंगे जो भी हैं, यानी 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड सो ऑन, ऑल नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है जी बेटा। अब ये वाला पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि ये इक्वेशन है, इसमें कोई ऐसा नेचुरल नंबर पुट करें कि आंसर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, कि आंसर 0 आए। अब वो कौन सा नंबर है हम पहले देख लेते हैं। आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन है इसको एज इट इज़ ही राइट करके एक्स की वैल्यू निकाल लें, यानी 4 पॉजिटिव हो रहा है, राइट साइड पे जाके वहाँ नेगेटिव होगा। बट आप देख रहे हैं कि जो -4 है ये तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है। क्यों? नेचुरल नंबर तो वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो -4 तो नहीं ना है इसके अंदर, चेक कर लें तो +4 है। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा नंबर ही नहीं है कि जिसमें एस की वैल्यू पुट करें आंसर 0 आए नेचुरल नंबर में से। वैसे तो -4 है तो, लेकिन नेचुरल नंबर में से कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसमें हम वैल्यू पुट करें तो आंसर इसका 0 आए। तो फिर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो अगर तो फिर इसका आंसर सोल्यूशन एम्प्टी सेट होगा, खाली सेट ये वाला। ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर 8 लास्ट पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर लिखने। हाँ, वो वाला इंटीजर लिखना है कि जिसमें 3x + 1 करें इक्वल टू 0 आए। अब आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर का सेट तो ये होता है 0 + -1 +-2 एंड +-3 सो ऑन, ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर है। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसमें एस की वैल्यू पुट करें तो ये वाली कंडीशन जो है ना सेटिस्फाई करें। हम क्या करेंगे, इसको किस कंडीशन को ना 3 इस इक्वेशन को राइट करेंगे एज इट इज़। यहाँ से एस की वैल्यू निकालेंगे, 1 प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस होगा, एंड 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो अब देखिए -1/3 तो इंटीजर में आता ही नहीं, इंटीजर में तो सारे फ्रैक्शन के बगैर नंबर होते हैं, तो -1/3 तो है ही नहीं इसके अंदर। तो इसका मतलब है जो -1/3 है नॉट बिलोंग्स टू, मतलब कि उसके अंदर आता ही नहीं है। तो अब सारी बात है इसके अंदर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, यानी -1/3 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू आ रहा है, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे प्रीवियस में था ना -4, वो नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, कि वो उसके अंदर नहीं आ रहा था वो नेचुरल नंबर में। तो इसी तरह ये इसके अंदर नहीं आ रहा, तो इसका सोल्यूशन भी एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है। आज मैं आप एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर हमारा 1 भी हो गया था, 2 भी हो गया था। अब 3 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसेट्स के बारे में बता देता हूँ कि सबसेट्स क्या होते हैं। तो बेटा ये सबसेट्स, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। सिम्बॉलिकली दिस इज़ रिटन एज ए सबसेट बी, read as A is a subset of B. In such a case, we say B is a superset of A. Symbolically, this is written as B superset of A. इसको रीड करते हैं B superset of A. अब है क्या, ये देखिए ज़रा मैं आपको बताता हूँ। अब सबसेट क्या होता है? अगर हमारे पास ये 2 सेट हैं, जैसे हमारे पास सेट A का ये वाला है, A का सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 है, और B का सेट ये है 1 2 3 4 5 6 है। अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होना, ये देखिए फर्स्ट सेट के अंदर जो है 1 2 3 4 5 है, तो सेकंड सेट के अंदर भी आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 आ रहा है ना, 6 7। तो फर्स्ट सेट के अंदर 1 2 3 4 5 है, वो बी के अंदर तो है ना 1 2 3 4 5, बस ये 6 7 जो है ना वो एक्स्ट्रा है, ये इजाफी नंबर है। अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर हो तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं, और इसको इस तरह राइट करते हैं सिम्बॉलिकली, ए सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। मेन इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। ये देखें ए के अंदर 1 2 3 4 5 है, तो बी के अंदर भी है ना 1 2 3 4 5। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होना तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। ये वाला साइन है इसका सबसेट का।
इसी तरह एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए ज़रा कि सेट ए के अंदर जो ये हमारे पास 2 सेट्स है सी और बी। सी के अंदर 1 2 3 4 5 है, तो बी के अंदर भी 1 2 3 4 5 है। तो सी के सारे एलिमेंट बी के अंदर है ना। अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड के अंदर हो ना, तो बेटा फर्स्ट सेट को जैसे जो सी है इसको सब सेट कहते हैं। सी इज़ सब सेट ऑफ बी, सिम्बॉलिकली है सी सब सेट ऑफ बी, जैसे ये वाला सिंबल है इसका, ये वाला। तो सी सब सेट ऑफ बी का मतलब है कि सी के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो बेटा अगर आप इसी साइन को रिवर्स कर दो ना, जैसे यहाँ पे लिखा ना ए सब सेट ऑफ बी, अगर आप ये वाला बी जो है फर्स्ट में लिख दो, ए को बाद में लिख दो और इनका साइन चेंज कर दो ऐसे, तो इसका मतलब है कि बी सुपर सेट ऑफ ए। इसका मतलब है कि जो बी है वो ए का सुपर सेट है। सुपर सेट का मतलब ये होता है कि बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। तो इसको अगर इसको आप यानी कि ए सब सेट बी को अगर आप रीड करना हो ना, जैसे अगर आप रिवर्स रीड करना हो, बी को इधर लिख दो, ए को बाद में लिख दो, इसका साइन ऑपोजिट कर दो। आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि बी सुपर सेट ऑफ ए, फर्स्ट वाला नंबर बाद वाले का सबसेट है और सेकंड वाला फर्स्ट वाले का सुपर सेट है। ये मैं आपको इस तरह साइन बना देता हूँ। जो ए है वो जो बी का जो है ना वो सब सेट होगा, ये सब सेट है, ठीक है। जो बी है ना रिवर्स में आके वो ए का सुपर सेट है, बी सुपर सेट ऑफ ए, यानी ये सुपर सेट है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आप इसको जो है ना वो रीड आउट कर सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ ए, यानी कि जो ए है वो बी का सबसेट है और बी ए का सुपर सेट है। इसी तरह सी बी का सबसेट है और बी सी का सुपर सेट है, ठीक है। तो सबसेट का कंसेप्ट जैसे यही है कि अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड के अंदर होने चाहिए तो फिर वो सबसेट होगा। अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड में नहीं ना है तो वो सबसेट फिर नहीं होगा, ठीक है। अब ये ना रिमेंबर, ये आपकी मैंने बुक वाइज डेफिनेशन मैंने यहाँ पेस्ट की है। द सबसेट ऑफ अ सेट कैन आल्सो बी स्टेटेड एज फॉलो। इसको इस तरह भी रीड कर सकती है। एमसीक्यूज़ पे ना आपको कोई ना कोई चीज़ आ सकती है। मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहा, एमसीक्यूज़ भी डेफिनेशन भी सारा मैं करवा रहा हूँ ताकि कोई चीज़ रह ना जाए, बिकॉज ये नहीं हूँ बुक है ना। तो ये देखिए ज़रा, ए सबसेट ऑफ बी का मतलब है ये जो आई डबल एफ है ना, ये वाला बच्चों जो आई डबल एफ है, ये वाला आई डबल एफ, इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़ मतलब है इसका आई डबल एफ का मतलब। और जो ये वाला साइन है इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ये साइन का मतलब फॉर ऑल होता है। तो ए सबसेट बी का मतलब कि इफ़ अगर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के सारे एलिमेंट जो ए के अंदर आ रहे हैं ना, तो इट्स इम्प्लाइज डैट एक्स बिलोंग्स टू बी, तो वो सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी आने चाहिए। ये मतलब है इसका कि सारे के सारे एलिमेंट जो ए के अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे बी के अंदर भी आनी चाहिए, ये इसका मतलब है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म की तरह जैसे वो लिखते हैं उस तरह लिखा होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ। बेटा सबसेट्स की ना 2 टाइप्स होती हैं, नंबर 1 प्रॉपर सबसेट एंड नंबर 2 इम्प्रॉपर सबसेट। पहले मैं आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपको ना इसकी डेफिनेशन के बारे में आता हूं मैं की तरफ। बेटा व्हाट इज़ प्रॉपर सबसेट, ये मैंने 2 सेट्स लिखे हुए हैं। ए का सेट है 1 2 3, बी का सेट है 1 2 3 4। अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेट बी में हो ना, दूसरे सेट में हो, और दूसरे सेट के एलिमेंट ज़्यादा हो, मतलब फर्स्ट वाले के सारे तो बी में हो ना, ये तो मस्ट है ना। तो सेकंड वाले का एलिमेंट कोई एक ज़्यादा हो, यानी कि ज़्यादा एलिमेंट हो, यानी फर्स्ट वाले से ज़्यादा, चाहे जितने मर्ज़ी ज़्यादा हो जाए, तो फर्स्ट सेट को, सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहते हैं, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। जैसे ये देखें, सी के अंदर 5 6 7 8 है, इस सी के सारे एलिमेंट डी के अंदर है ना 5 6 7 8, बस एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, ये 9 नहीं है इसमें फर्स्ट वाले में। तो अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड वाले में हो तो फर्स्ट सेट को सेकंड सेट का प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये ए का एक एलिमेंट जो है ना ये बी का एक एलिमेंट जो 4 है वो ए वाले में नहीं है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट जो है ना 1 2 3 बी के अंदर आ रहे हैं, देखें ज़रा। तो अगर फर्स्ट वाले के सारे एलिमेंट सेकंड में हो तो फर्स्ट सेट को सेकंड सेट का प्रॉपर सबसेट कहते हैं, प्रॉपर। तो ए बी एंड सी डी प्रॉपर सबसेट हैं, बिकॉज ए के सारे एलिमेंट बी में और बी का एक ज़्यादा है, सी के सारे एलिमेंट डी में है और डी का एक एलिमेंट ज़्यादा है, तो ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट हैं। अच्छा, अब इम्प्रॉपर क्या होते हैं? अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड के अंदर हो, सेकंड के भी सारे एलिमेंट फर्स्ट के अंदर हो, तो मतलब जैसे इक्वल सेट हो, आप इक्वल कह सकते हैं कि 2 सेट इक्वल हो ना, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट भी होते हैं, ठीक है, वो इम्प्रॉपर सबसेट भी होते हैं। ये देखें यहाँ पे सी और डी इक्वल है ना दोनों, बिकॉज सी के अंदर देखें 1 3 5 7 है
और डी के अंदर भी 1 3 5 7 है, ये दोनों इक्वल सेट है। सी के सारे एलिमेंट डी के और डी के सारे एलिमेंट सी में है, तो ये दोनों इक्वल सेट है। जो इक्वल सेट होते हैं उनको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, कॉल करते हैं। जो सेट सी है वो सॉरी बी नहीं डी का इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है बच्चों, तो और यहाँ पे जो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट अगर बी में हो ना, तो फर्स्ट सेट को सेकंड सेट का सबसेट तो कहते हैं बट प्रॉपर सबसेट कहते हैं। यहाँ पे जो सी है ना वो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है डी का। ठीक है बच्चों, तो अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड में और सेकंड वाले का एक ज़्यादा हो, ये दोनों में देख लें एक ज़्यादा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ये वाला जो है प्रॉपर है, ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट्स है। और फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड में हो, सेकंड के भी सारे एलिमेंट फर्स्ट में हो, मीन इक्वल हो, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं इसको। ये देखें ये भी ठीक है बच्चों। अब मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ आता हूँ, अब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। प्रॉपर सबसेट, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, जैसे ये ए बी का सबसेट है, तो कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, देन ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कहते हैं अगर बी का कम से कम एक एलिमेंट फर्स्ट में ना हो तो उसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इन सच अ केस वी राइट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इम्प्रॉपर सबसेट, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इक्वल टू बी, यानी दोनों के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ए बी के इक्वल भी हो, देन वी से दैट ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फॉर्म द डेफिनेशन, इट आल्सो फॉलोज दैट एवरी सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ एंड इज कॉल्ड ए इम्प्रॉपर सबसेट। अब जैसे देखिए ए बी सी है, इधर भी ए बी सी है एंड ए बी सी डी है, तो ए और बी में तो इक्वल है ना, ये तो इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। ठीक है, यानी कि ए सबसेट है सी का, ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर भी हैं, देखें ए बी सी डी, और बी भी सबसेट है, देखिए सी का, बी के सारे भी ए के सी के अंदर हैं, बट ए इक्वल टू बी, जो ए में ए बी सी है, बी में भी ए बी सी है। आप कह रहे कि वो कह रहे हैं ये डेफिनेशन में कह रहे हैं कि नोटिस करें, ईच ऑफ सेट ए एंड बी इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द अदर बिकॉज ए इक्वल टू बी। कहते हैं जो ए एंड बी है ये दोनों में एलिमेंट सेम है, ये इसके एलिमेंट इसमें और इसके एलिमेंट सारे इसमें है, ये दोनों सबसेट भी तो है लेकिन बट इम्प्रॉपर है, मतलब क्योंकि इक्वल है। ठीक है, तो बी और ए और बी जो है वो सी का प्रॉपर सबसेट होगा। और आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया। अब ये रिमेंबर है, व्हेन वी डू नॉट वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट वी मे यूज दिस सिंपल फॉर द रिलेशनशिप, इट इज़ ईजी टू सी दैट। ठीक है बेटा, नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होल नंबर में होते हैं, जीरो एक्स्ट्रा होता है। होल नंबर सारे इंटीजर में होते हैं क्योंकि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हैं। सारे इंटीजर रैशनल भी होते हैं क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाए, ये चैप्टर नंबर 1 में आपने किया हुआ सारा। और रैशनल और इरेशनल का यूनियन करें तो वो रियल नंबर बनते हैं, यानी कि सारे रैशनल नंबर रियल भी होते हैं। तो ये सबसेट की एक चेन है, इनको डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 में करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं, तो बेटा प्रॉपर सबसेट तो उसके काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं, बट हमने सारे नहीं निकालने, वो कह रहे 2 निकालने, आपने स्टेटमेंट देखनी है 2 निकालने प्रॉपर सबसेट। तो बेटा सबसे पहले आपको पता है कि एम्प्टी सेट हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है, कुछ भी एलिमेंट ना हो एम्प्टी सेट तो हो सकता है। आप ये भी निकाल सकते हैं, अगर आपने ये नहीं निकालना तो आप ए का भी ये सेट निकाल सकते हैं, ए का भी इसका सबसेट निकल सकता है, और उसके बाद आप बी का भी सेट निकाल सकते हैं। अच्छा, आप सी का भी निकाल सकते हैं, ए बी का भी निकाल सकते हैं इकट्ठा, बी सी का भी निकाल सकते हैं, ए सी का भी निकाल सकते हैं, ए बी सी का इकट्ठा भी निकाल सकते हैं। तो निकल तो इसके काफ़ी 8 सकते हैं सेट, बट हमने वो कह रहे हैं कि 2 निकाल लें, तो हमने 2 बस इसके लिख लेने, जो से मर्जी आप निकाल लें प्रॉपर सबसेट। सी का निकाल लें, ए बी निकाल लें, ए सी निकाल लें, तो ये हर एक का डिफरेंट होगा। ठीक है, तो बस 2 निकाल लें, ज़्यादा नहीं निकाल लें प्रॉपर सबसेट इसके आपने। बच्चों इसके भी हमने 2 प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। अब ये पार्ट नंबर पहले फर्स्ट था, पार्ट नंबर सेकंड है, इसके भी 2 प्रॉपर सबसेट निकालने हैं आपने। आप जो मर्ज़ी निकाल लें, आप 0 का सेट निकाल लें, एक 0 भी तो प्रॉपर सबसेट है ना, उसके अलावा 1 का सेट निकाल लें, 1 का भी तो प्रॉपर है ना। देखिए प्रॉपर सबसेट मैंने आपको बताया था, अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड के अंदर हो ना, तो फर्स्ट सेट को सेकंड का प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ये भी इसके अंदर आ रहा है। और दूसरे में कम से कम एक एक्स्ट्रा हो, वो प्रॉपर होता है। प्रॉपर के लिए कम से कम जिस सेट का आप सबसेट निकाल रहे हैं ना, उसमें से कम एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर तो आप सेम निकाले तो वो तो इम्प्रॉपर होगा, तो आपने सेम कभी नहीं निकालना, क्योंकि वो उन्होंने प्रॉपर कहा हुआ है, इम्प्रॉपर नहीं कहा। अगर वो सिंपल सबसेट कहते हैं ना, राइट सबसेट जस्ट कहते हैं वो, तो आप चाहे सेम भी निकाल सकते थे आप। तो आपने इक्वल वाला सेट आपने सेम सेट नहीं लिखना, क्योंकि आपने प्रॉपर निकालना है। प्रॉपर में कम से कम एक एक्स्ट्रा होता है, आप पूरे से कम निकालेंगे चाहे जितने मर्जी एलिमेंट लिख लें। 2 है तो खाली 0 लिख लें, खाली 1 लिख लें, आप ये एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं।
क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन बस हमने 2 निकालने, बस हमारे निकल गए हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी बेटा, अब ये पार्ट नंबर आपका 3 है। ये सिंपल n लिखा हुआ है। ये सिंपल जब n आए ना तो n मीन्स होता है नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये मैंने राइट किया हुआ है यहाँ पे। तो ये नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? विच स्टार्ट बिफोर 1, नो इट स्टार्ट फ्रॉम 1। जो 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं ना वो नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जा रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे इसके आपने 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं आपने। अब देखें ना, यहाँ आप अकेला 1 लिख लें, यहाँ अकेला 2 लिख लें, यहाँ अकेला 3 लिख लें आप, ठीक है। सेपरेट सेपरेट आप कोई भी प्रॉपर लिख सकते हैं। 2 1 2 लिख लें, 1 3 लिख लें, 5 1 5, ये तो फ़ोन चलते ही जा रहे हैं ये, ठीक है। तो अगर फ़ोन चलते जाएँ तो आप पूरी सीरीज़ भी सच लिख सकते हैं। ये हर एक का आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा, बिकॉज प्रॉपर सबसेट निकाले ना। प्रॉपर सबसेट तो वो होते हैं जो असल सेट से कम होते हैं। तो आप चाहे पूरी सीरीज़ भी निकाल सकते हैं ऐसे। आप ऐसा भी निकाल सकते हैं कि आप ओड नंबर का सेट निकाल लो, 1 3 5 एंड सो ऑन। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 प्रॉपर निकालने हो, बिकॉज ये देखिए 1 3 5 सारे नेचुरल नंबर में आ रहे हैं ना। तो आप इसके अलावा आप इवन नंबर निकाल सकते हैं, प्राइम नंबर निकाल सकते हैं, कंपोजिट निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं आप। इवन भी निकाल सकते हैं, लाइक 2 है, 4 है, 6 है एंड सो ऑन, बिकॉज क्योंकि सारे इवन नंबर 2 4 6 नेचुरल नंबर में तो आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। अगर फ़ोन चलते जाएँ, आप चाहे पूरी पूरी सीरीज़ निकाल लो किसी सेट की, आप या आप कोई 1 2 एलिमेंट लिख दो, जितने मर्जी लिख लो, आपकी मर्ज़ी है, सारे प्रॉपर ही होंगे फिर भी आपके। क्लियर जी बच्चों। अब ये इसका 4th पार्ट है जी क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। मैंने कहा था सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर जी के साथ। ये कौन से इंटीजर होते हैं? जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, लाइक 0 +- 1 +- 2 +- 3 फोन चलते ही जा रहे होते हैं। तो हमने यहाँ से 2 प्रॉपर सबसेट निकालने हैं इनके। तो आप यहाँ से कोई भी सीरीज़ चूँकि चलते ही जा रहे हैं ना, ये देखें ज़रा, तो आप पूरी की पूरी सीरीज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पूरी की पूरी सीरीज़ आप ऐसा कर लें कि यहाँ पे नेचुरल नंबर आप निकाल लें, इवन नंबर निकाल लें, ऑड नंबर निकाल लें, पॉजिटिव इंटीजर निकाल लें, नेगेटिव इंटीजर निकाल लें। इट इज़ अप टू यू। आप चाहे +1 +2 +3 की सीरीज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। आप यहाँ नेगेटिव भी निकाल सकते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, बिकॉज इसके लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। तो आप पूरी की पूरी सीरीज़ निकाल सकते हैं यहाँ से आप। तो इट इज़ अप टू यू कि आपने कौन से लेने हैं। ज़रूरी नहीं कि यही निकाल लें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे 2 प्रॉपर निकालने, आपकी मर्ज़ी। 0 खाली लिख लो, 0 +1 -1 लिख लो, +2 -2 लिख लो। इट इज़ अप टू यू बच्चों। मैं तो बस वैसे आपको जो है ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने अगर तो फ़ोन हो तो आप पूरी की पूरी सीरीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिकॉज ये भी तो प्रॉपर सबसेट है ना। ये सारे के सारे इसके अंदर आ रहे हैं, ये भी इसके अंदर आ रहा है, तो ये भी सारे के सारे इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इसका भी। जी बच्चों, अभी पार्ट नंबर 5 है। ये थोड़ा सा बस समझने वाला था, तो मैं क्या चलो आपको थोड़ा समझा दूँ। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आउट ऑफ मतलब जो इसका हिस्सा तो है, लेकिन यहाँ समझाने का मकसद नहीं है। वो रैशनल नंबर का टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 1 में हमने सारा किया था। बेटा ये क्यू का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? एक्स सच दैट x = p/q। जो p/q की फॉर्म में लिखे जाए, p/q का मतलब फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। फ्रैक्शन को p/q से रिप्रेजेंट करते हैं मैथ में। फिर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। जो ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर ना, जैसे 1 और 6 है, ये इंटीजर होना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर आपको पता ना, +-1 +-2 +-3 सो ऑन सारे चलते जाते हैं। एंड q ≠ = 0, यानी नीचे 0 ना आए, तो इसे रैशनल नंबर कहते हैं। ये रैशनल नंबर का टॉपिक है चैप्टर 1 का। तो बेटा अब इसमें हमने 2 प्रॉपर सबसेट बेसिकली लिखने हमने। तो आपको पता है कि रैशनल नंबर जो है ना वो फ्रैक्शनल होते हैं, फ्रैक्शनल जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। तो इंटीजर भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ सकते हैं। वो कैसे? किसी भी नंबर के नीचे कुछ भी ना हो, 1 होता है तो 1 पुट करके ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाते हैं, तो जिनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ये भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ सकते हैं, पॉइंट ख़त्म करके। रिकरिंग भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ सकते हैं। तो सारे के सारे जो है ये रैशनल नंबर में आते हैं। फ्रैक्शनल नंबर तो होते ही रैशनल है, इंटीजर्स भी फ्रैक्शन में आ जाता है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो पॉइंट के बाद रुक जाते हैं। जो रिकरिंग डेसिमल होता है ये भी रैशनल नंबर होता है, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है। तो बेटा हमने 2 प्रॉपर सबसेट बेसिकली निकालने हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इंटीजर का सेट निकाल लो, आप फ्रैक्शनल नंबर लिख लो। इंटीजर में टर्मिनेटिंग वो भी आते हैं, नेचुरल नंबर आ जाते हैं, होल नंबर चाहे लिख लें आप चाहे इवन नंबर लिख लें, ऑड नंबर लिख लें, प्राइम नंबर लिख लें, पॉजिटिव लिख लें, नेगेटिव लिख लें, कोई भी नंबर लिख लें, कोई एक नंबर ही चाहे लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल हमने 2 प्रॉपर सबसेट निकालने इसके।
तो बेटा एक मैं यहाँ पे सीरीज निकाल लेता हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन। ज़ाहिर भाई ये भी रैशनल नंबर है। एक मैं सीरीज़ यहाँ से निकाल लेता हूँ होल नंबर की 0 1 2 एंड 3 सो ऑन। आप सेट की बजाय नेम भी लिख सकते हैं, आप खाली एन भी लिख सकते हैं, एन फॉर नेचुरल नंबर। ज़ाहिर बात नेचुरल नंबर भी तो सारे के सारे फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं ना, वो भी रैशनल है। तो आप यहाँ होल नंबर भी लिख सकते हैं, आप यहाँ इवन भी लिख सकते हैं, ऑड भी लिख सकते हैं, आप यहाँ सेट ऑफ इंटीजर जेड भी लिख सकते हैं। इट इज़ अप टू यू, जो मर्ज़ी आप लिख लें। आप चाहे नंबर्स की फॉर्म में लिख लें ऐसे, आप चाहे नेम खाली राइट करें, लेकिन नंबर सारे नेम वो हों जो रैशनल नंबर में आते हों। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। जी बेटा अब ये पार्ट आ गया रियल नंबर का। आर फॉर रियल नंबर होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? जो रैशनल नंबर होते हैं ना, रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, जैसे ये नंबर सारे के सारे रैशनल है। और क्यू के ऊपर जो डैश है ना, क्यू प्राइम है, क्यू नॉट, इसका मतलब इरैशनल होता है। इरैशनल को क्यू प्राइम से शो करते हैं, क्यू डैश से। ठीक है, तो अगर आप रैशनल और इरैशनल का यूनियन करें ना, यूनियन का मतलब आपको पता ना इकट्ठा करना होता है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट। ठीक है, मतलब यूनियन करें दोनों का, इकट्ठा करें दोनों के एलिमेंट को, उनको रियल नंबर कॉल करते हैं। मीन तो रियल में रैशनल भी आते हैं, रियल में इरैशनल भी आते हैं, फ्रैक्शन भी आते हैं और नॉन फ्रैक्शनल भी आते हैं। आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 1 लिख दें, 2 लिख दें, 0.1 लिख दें, 0.2 लिख दें, 1 2 3 4 लिख दें, -1 -2 लिख दें, कोई भी नंबर लिख दें, कोई ना कोई सीरीज चाहे चला दें, या आप यही नंबर लिख दें जो रैशनल और इरैशनल है। क्यू प्राइम भी लिख सकते हैं कि एक जो है ना क्यू है और एक क्यू प्राइम है। मीन रैशनल नंबर जो सारे फ्रैक्शनल है और इरैशनल ये भी सारे फ्रैक्शनल, ये नॉन फ्रैक्शनल है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आते, ये दोनों रियल होते हैं। हमने तो प्रॉपर निकालने दो प्रॉपर सबसेट, तो सारी बात ये सारे रैशनल भी रियल में के अंदर हैं, ये भी प्रॉपर सबसेट है, सारे इरैशनल भी रियल के अंदर हैं, ये भी प्रॉपर सबसेट है। तो ये हमारे 2 प्रॉपर सबसेट्स होंगे। अगर आपको इनकी नहीं समझ आ रही, ये मुश्किल लग रहा है, तो मैं आपको इस तरह भी आप कर सकते हैं। आप कोई सीरीज़ लिख लें, आप कोई नंबर ही चाहे लिख लें, आप चाहे 1 2 3 100 नहीं लिख दें आप। ठीक है, आप चाहे कोई 1 2 नंबर ही चाहे लिख दें, आप चाहे 4 5 ही लिख दें। इट इज़ अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है, बिकॉज हमने प्रॉपर सबसेट निकालना है। ठीक है बच्चों, आप कोई भी नंबर लिख दो, आपकी मर्ज़ी है, कोई भी नंबर चलेगा यहाँ पे। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये भी। प्यारे बच्चों, अब हमारा ये लास्ट पार्ट रह गया है। लास्ट पार्ट में कह रहे हैं कि आपने रैशनल नंबर लिखने हैं, क्यू का मतलब रैशनल नंबर, और 0 से आगे स्टार्ट हो रहे हैं और 2 तक नंबर हैं। मीन के सेट के अंदर ये वाले नंबर आ सकते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, और ये रैशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। आपको मैंने जो है ना प्रीवियस वीडियो में बताया था, रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, लाइक -1 +1 2 एंड 3, और मैंने बताया था कि ये डेसिमल भी हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 1.5 2.5 या 2, या आप कोई भी नंबर लिख दो, 1.5 2.5 3.5। या उसके बाद मैंने कहा था कि ये रिकरिंग भी हो सकते हैं, तो और ये फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, 3/2 भी हो सकता है। यानी ये सारे के सारे जो है ना, ये रैशनल नंबर होते हैं जो इंटीजर भी हो सकते हैं, डेसिमल भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो वो कह रहे 0 से लेके 2 तक के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर हैं, उनमें से आपने 2 प्रॉपर सबसेट निकालने हैं आपने। तो बच्चों प्रॉपर सबसेट तो हमने 2 निकाले, लेकिन सेट तो इन्फिनिट चल रहा है, ये देखो चलता ही जा रहा है, ये तो स्टॉप नहीं हो रहा। मतलब 1 और 2 के दरमियान, सॉरी ये इन्फिनिट नहीं है, 1 और 2 के दरमियान तो बहुत ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। मीन अगर आप 1 और 2 के दरमियान देखें, 1 और 2 के दरमियान बहुत ज़्यादा डेसिमल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, लाइक आप 0.1 भी आ सकता है, 0.2 भी आ सकता है, 0.3 भी आ सकता है, 0.4 भी आ सकता है, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। इन्फिनिट नंबर आ सकते हैं, इन्फिनिट नंबर मतलब बहुत ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। तो बच्चों उसके लिए फिर आपने हमने सारे तो नहीं लिखने, हमने सिर्फ 2 लिखने हैं। तो आप ना कोई से भी 2 नंबर लिख दें, मतलब 0 से आगे स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो 0 से आगे 1 भी तो हो सकता है। चलो सिंपल 1 लिख लो। और वो कह रहे हैं कि लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब ये नीचे इक्वल का साइन है, 2 भी आएगा, देखें ज़रा। तो आप 2 चाहे लिख लें, 1 और 2 लिख लें, ये भी प्रॉपर सबसेट है। ज़ाहिर बात 1 भी इसके अंदर आ रहा है, 2 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके 2 प्रॉपर सबसेट हो गए। जी बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है 3.1 का। क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन ये है कि इफ़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ सो नेम दैट सेट। क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता? अगर कहते हैं तो वो उसका नेम बताएं। तो बच्चों प्रॉपर सबसेट, ये देखिए ना ज़रा, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं।
अगर हमारे पास एक सेट है लाइक वो 1 है या 2 है, अगर आप इसके ऑल सबसेट निकालने हो तो सबसे पहले एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होता है, उसके बाद 1 आएगा, 1 भी प्रॉपर सबसेट है इसका 1 2 का, उसके बाद 2 आ सकता है, 2 भी प्रॉपर सबसेट है 1 2 का, और इसके बाद 1 2 पूरा इक्वल सेट आएगा और ये इम्प्रॉपर सबसेट है। अब ये फर्स्ट 2 जो सेट हैं ये तो इनके जो है ना इस सेट के प्रॉपर सबसेट हैं, बिकॉज प्रॉपर सेट्स में एक एलिमेंट कम से कम ज़्यादा होता है। तो ये वाला जो इक्वल इक्वल होते हैं ना ये वाले इम्प्रॉपर सबसेट है जो सेम होते हैं, सेम होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में कम से कम एक एलिमेंट जो है ये देखिए खाली सेट है वो तो इसमें आ ही जाएगा, अगर 1 2 निकाल दे खाली सेट तो आएगा। 1 है वो भी सारी बात इसमें है लेकिन 2 एक्स्ट्रा है, अब 2 है वो भी इसका प्रॉपर सबसेट 2 है बट 1 नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सारे जो है ना प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर इसमें सिर्फ एक सेट है वो है 1 2 का सेट, यानी कि ये वाला, ये और ये जो है वो इनके इम्प्रॉपर सबसेट है। तो अब कहते हैं कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर ना हो सबसेट, हाँ एक है वो एम्प्टी सेट है। ये देखें जो एम्प्टी सेट होता है अगर आप इसका सबसेट निकालें तो सबसेट ही एम्प्टी सेट ही निकलता है। तो एम्प्टी सेट तो सेम हो जाएंगे, जो सेम होता है वो तो प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर होता है, प्रॉपर तो ना था, प्रॉपर में तो कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होता है। जैसे देखें अगर हमारे पास ए का सेट है 1 और 2, और बी का सेट मैं लिखता हूँ, बी के सेट में है 1 2 3। अब ये देखें फर्स्ट सेट के एलिमेंट 1 2 सेकंड में है ना, लेकिन सेकंड का कम से कम एक एक्स्ट्रा है, तो ये जो सेट ए होगा ये बी का प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर, ये प्रॉपर है, प्रॉपर में एक एक्स्ट्रा होता है। तो एम्प्टी सेट का तो एम्प्टी सेट ही निकलेगा, वो प्रॉपर तो नहीं होगा, वो तो इम्प्रॉपर होगा, सेम है, सेम जो होता है वो इम्प्रॉपर होता है, लिहाजा प्रॉपर नहीं निकलता। तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ठीक है। तो द क्वेश्चन है इफ़ देयर एनी सेट विच हैव नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ सो नेम दैट सेट एम्प्टी सेट। आप चाहे एम्प्टी सेट का साइन लगा दें, चाहे आप एम्प्टी सेट लिख दें ऐसे। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कुछ भी ना हो, कोई एलिमेंट ना हो, खाली हो, कुछ भी ना हो, अंदर ज़ीरो भी ना हो, ज़ीरो भी एक एलिमेंट होता है, ठीक है बच्चों। जी बेटा ये डेफिनेशन है सिंगलेटन सेट की और एम्प्टी सेट की। बेटा अ सेट विद ओनली 1 एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंगलेटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आए, जैसे 3 है एक ही एलिमेंट है, ए है एक ही एलिमेंट है, सैचरडे एक ही एलिमेंट है, और ऐसा सेट जिसमें जस्ट सिंगल एलिमेंट आए दैट इज़ कॉल्ड सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सिंगल से निकला सिंगलेटन, कि सिंगल मीन एक होता ना जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आए दैट इज़ कॉल्ड सिंगलेटन सेट। और द सेट विद नो एलिमेंट, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड दी एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। एमसीक्यू भी आ सकता है, इसलिए आपको साथ में ब्रीफ कर रहा हूँ, ये साथ साथ आपने ज़हन में रखने हैं। तो एम्प्टी सेट को डोनेट करने के ये 2 सिंबल्स हैं, या ये वाला सिंबल फाई का सिंबल है, या ऐसी कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर कुछ भी ना लिखा हो तो या ये वाला सिंबल होता है। तो ये 2 सिंबल्स हैं। तो एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखें ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो ये एम्प्टी सेट है, या ये साइन भी एम्प्टी सेट का, या ये लिखिए, आप दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे। एम्प्टी सेट के अंदर एम्प्टी सेट नहीं लिखेंगे, बाद बच्चे ऐसा कर देते हैं जो रॉन्ग होता है। एम्प्टी सेट के अंदर एम्प्टी सेट भी एक सिंगल एलिमेंट होता है, ये भी, ठीक है। तो ऐसा आपने नहीं करना। तो उसके अलावा सिंगलेटन सेट क्या होता है? सिंगलेटन सेट ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, चाहे वो केला 10 आ जाए, चाहे वो केला, देखें अगर तो ब्रैकेट भी आए ना ऐसे सेट के अंदर, अगर पूरा ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी एक एलिमेंट आए, वो भी एक एलिमेंट होता है ये वाला, ठीक है। ये मैं आपको सच ये भी बता देता हूँ। ये देखें ज़रा, अगर हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एक 1 का सेट है, जिसके अंदर 2 का सेट है, या 1 2 3 का एक सेट है, और बाहर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप इनक्लोज करते हैं, तो ये पूरा एक सेट होगा, ये पूरा दूसरा सेट होगा, और ये 1 2 3 का सेट पूरा थर्ड सेट होगा। यानी कि टोटल इसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट है, 3 मेंबर है सेट के अंदर, ठीक है। तो बहरहाल बताने का मकसद ये था, एम्प्टी सेट सिंगलेटन सेट, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट होता है, और जिस सेट के अंदर जस्ट एक एलिमेंट हो, जैसे 3 है, ए है, सैचरडे, उसे कहते हैं सिंगलेटन सेट, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्लियर हो गया ये भी। जी बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में कह रहे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी के अंदर ये ए बी का एक सेट है,
मतलब ए बी का एक सेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर है और बाहर भी कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज है। अब ये सिंपल ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए बी जो है ना 2 एलिमेंट्स हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, सिंगल ब्रैकेट आए डबल ब्रैकेट आए, इनमें डिफरेंस क्या है ये आपने बस समझना है। और यही आपने और इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। बेसिकली क्वेश्चन ये कंसेप्ट है एक। तो बेटा जो सेट ए बी सिंगल ब्रैकेट होती है ना, जिसमें एक ब्रैकेट आती है, इसका मतलब होता है कि ये 2 सेपरेट एलिमेंट है ए और बी। मतलब सेट ए बी कंटेन 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, जो ए सेपरेट एलिमेंट है बी सेपरेट एलिमेंट है, टोटल 2 एलिमेंट्स हैं ये वाले 2 एलिमेंट्स। वाइल जबकि जो डबल ब्रैकेट होती है ना, डबल ब्रैकेट मीन ये मतलब होता है कि इसके अंदर जो ए बी का ये ब्रैकेट वाला पूरा जो है ना सेट, ये सिंगल सेट है, इसके अंदर ये वाला सिंगल एलिमेंट है, मतलब एक एलिमेंट 1 एलिमेंट है। यानी बाहर वाली जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो ए बी ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ये पूरा एक एलिमेंट होगा ये वाला। इसकी मैं आपको एग्जांपल देने के लिए एक अपने से एक सेट लिखा है, देखो ये वाला। अब इसके अंदर जो है ना ये 1 2 3 पूरा ये एक एलिमेंट है, ये वाला पूरा दूसरा एलिमेंट है, ये वाला तीसरा एलिमेंट है, ये वाला फोर्थ वाला, ये वाला 5 वाला, यानी टोटल इसमें 5 एलिमेंट है। यानी अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट आए ना, जैसे ये देखें ये वाला, अगर पूरा ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आए लेकिन ब्रैकेट में इनक्लोज हो, वो पूरा एक एलिमेंट है। ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, टोटल 5 एलिमेंट है इसमें। इसी तरह ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो पूरा ए बी का सेट है ये पूरा एक एलिमेंट है, ये फ़र्क है इसमें। सिंगल ब्रैकेट आए जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी आपने काउंटिंग करनी तो उतने, अगर 2 है तो 2 एलिमेंट्स है। अगर डबल ब्रैकेट आए तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो पूरी ब्रैकेट में एलिमेंट हो गए वो एक एलिमेंट कंसीडर होगा। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस था। जी बच्चों, अब ये ना एक इक्वल सेट की डेफिनेशन है। व्हाट इज़ इक्वल सेट? There are 2 sets A and B are equal if they have exactly the same element or if every element of A is an element of set B. If 2 sets A and B are equal, we write A is equal to B. Thus the set 1 2 3 and 2 1 3 are equal. बेटा अगर 2 सेट्स हो ना, दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट एक जैसे हो ना, इक्वल एलिमेंट और सेम एलिमेंट हो, मतलब जैसे 1 2 3 4 है, इधर भी 1 2 3 4 है, तो इनको ये दोनों इक्वल सेट होते हैं। मतलब हम इसको कह सकते हैं A इक्वल टू B। जैसे एक और देखिए मेरा 2 4 6 8 है, इधर भी 2 4 6 8 है। अगर दो सेट के अंदर एलिमेंट सेम होना, एक जितने और हो भी सेम, तो उसे कहते हैं इक्वल सेट। ठीक है, इसको इस तरह राइट करते हैं A इज़ इक्वल टू B। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज कॉल्ड इक्वल सेट। ठीक है, दो सेट इक्वल तो वो होते हैं कि अगर दोनों में नंबर जो है ना वो एक जैसे हों। इन शॉर्ट आप समझ लें कि दोनों के अंदर जो नंबर है ना वो एक जैसे हों, तादाद भी एक जितनी हो, नंबर भी सेम हो, उसे इक्वल सेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको ये? इक्वल और इक्विवेलेंट में ये फ़र्क है, हमने अभी डिस्कस किया इक्वल सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में एक फ़र्क है। इक्वल सेट वो होते हैं कि ऐसे दो सेट जिनमें एलिमेंट एक जितने हों, नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। लाइक यहाँ 1 2 3 4 है तो इधर भी 1 2 3 4 ही है यहाँ। तो बेटा इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं कि अगर दो सेट ऐसे सेट हों जिनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट की तादाद सेम हो, बस एलिमेंट चाहे सेम हो या ना हो। देखिए यहाँ 1 2 3 4 है, इधर A B C D है, यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है, इधर A B C D भी 4 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट की तादाद सेम हो, उसे इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 1 3 5 7 है, इधर 2 4 6 8 है, एलिमेंट तो सेम नहीं है लेकिन बट इनकी तादाद सेम है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है, तो इसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। इनका सिंबल ये होता है A, ये वाला साइन सिमिलर का साइन होता है ऐसे, A इक्विवेलेंट सेट इसे कहेंगे, इक्विवेलेंट है B के। इसी तरह यहाँ पे A इक्विवेलेंट है B के। इक्वल नहीं होगा, इक्विवेलेंट होगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन देख लें इक्विवेलेंट सेट। 2 सेट्स A एंड B आर इक्विवेलेंट होंगे इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट। अगर उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो, मतलब यहाँ पे टोटल 4 है, इधर भी 4 है, दोनों नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है, तो इसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए एक के अंदर A B C D E है, 5 एलिमेंट है, यहाँ 1 2 3 4 5 भी 5 एलिमेंट है। देन A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट। सिंबल ये वाला सिंबल यूज होता है, ये वाला इफ़ यू टू रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट सेट्स के लिए। दस वी कैन राइट, इसको इस तरह राइट करते हैं A इक्विवेलेंट है B। ठीक है बेटा। बच्चों अब ये डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन। बेटा यूनिवर्सल सेट के साइन को ना U से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट क्या होता है चलिए देखें ज़रा। अगर हमारे पास U का एक सेट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास U का सेट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को ना U से रिप्रेजेंट करते होते हैं। ये जो U का सेट है दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ये इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो इसके अलावा ना हमारे पास फर्स्ट और A का सेट है जिसमें 1 2 3 4 है। उसके अलावा हमारे पास B का सेट है जिसमें है 2 4 6 8।
इसके अलावा हमारे पास सी का सेट है 1 3 5 7 9। यू के अलावा जितने भी सेट होते हैं ना, उन सब पे मुश्तमिल ना एक फ़िक्स सेट बनाया जाता है जिसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यू के अलावा जितने भी एलिमेंट आते हैं वो हमेशा सारे यू के अंदर से आते हैं, यू के बाहर से कभी भी नहीं आएंगे हमेशा। जब भी यू का सेट फिक्स किया जाता है ना यूनिवर्सल सेट, तो यू के अलावा जितने भी है हम सेट राइट करते हैं वो हमेशा यू के अंदर से होते हैं, यू के बाहर से कभी भी नहीं होते। यू का सेट फिक्स इसलिए किया जाता है कि यू के अलावा जो भी सेट आए वो यू के अंदर से आए। देखिए 1 2 3 4 भी यू के अंदर आ रहा है, 2 4 6 8 भी यू के अंदर है, 1 3 5 7 9 भी देखिए जो है ना वो यू के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यू जो है ना वो सब सेट पे मुश्तमिल एक फिक्स सेट है जिसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और इसी को ये देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है, द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन। ये देखिए अंडर कंसिडरेशन मीन यू के अलावा जितने भी सेट हैं ना ये वाले, ये इनके अंडर कंसिडरेशन है। इन सब पे मुश्तमिल ना, ये देखिए कंटेन कहते हैं मुश्तमिल होता है ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट, यानी जितने भी सेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट या एलिमेंट होते हैं इन सब पे मुश्तमिल एक सेट होता है जिसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और इसको यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। इट इज़ डिनोटेड बाय यू, इसे कैपिटल लेटर यू से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। ठीक है बच्चों, ये इसकी यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन। जी बच्चों, अब ये एक डेफिनेशन रह गई आपकी पावर सेट वाली, ये समझ के ना फिर हम आगे नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो आपके 2 लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं। बेटा ये डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको ना एक बात बताया तो पावर सेट होते क्या है, मतलब अपनी वर्डिंग में आपको समझाता हूँ। सपोज डैट हमारे पास ना ये एक सेट है, ये वाला, ये एक सेट है ये वाला। अगर आपने इसके सबसेट निकालने हो, कैसे निकालेंगे? मेन अगर आपने इसके सबसेट निकालने हैं, सबसे पहले तो एम्प्टी सेट आता है ना, सबसेट इसका एम्प्टी सेट का ये भी साइन होता है और वो कर्ली ब्रैकेट की तरह भी होता है। उसके अलावा 1 एक सबसेट आएगा इसका, 1 भी निकलता है इसका सबसेट। उसके अलावा क्या निकलेगा? 2 निकलेगा सबसेट। ठीक है, एम्प्टी सेट तो हर सेट में से निकलता है ना ये वाला। उसके अलावा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, फिर 1 2 का इकट्ठा भी तो आ सकता है ना, बिकॉज ये इम्प्रॉपर सबसेट है, बाकी सारे तो प्रॉपर हैं। मेन ये वाला जो है ये खाली सेट भी प्रॉपर सबसेट है इसका। 1 भी प्रॉपर है बिकॉज 1 तो इसमें है बट 2 एक्स्ट्रा एक और एलिमेंट है। 2 भी प्रॉपर है, 2 है लेकिन 1 एक्स्ट्रा एक और एलिमेंट है। 1 2 जो है ना वो इम्प्रॉपर है, सेम इम्प्रॉपर होते हैं, इसमें 1 2 है और इसमें भी 1 2 है, ये इम्प्रॉपर है। तो ये सारे के सारे इसके सबसेट ऐसे निकलेंगे इनके। तो अब पावर सेट क्या होते हैं? अगर हम किसी सेट के सबसेट निकालें ना, तो पावर सेट जब इसको निकालने हो तो पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सेट का नाम है ना A, इसको ब्रैकेट में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ A, यानी ब्रैकेट में ऐसे। और राइट साइड भी जो सारे के सारे सबसेट आए हैं ना, इनको भी करली ब्रैकेट में अगर इन क्लोज कर देना सारे इसके सबसेट को, तो इनको पावर सेट कहते हैं। यानी अगर आप किसी भी सेट के सारे सबसेट निकालें ना, तो इनको अगर आप ये करली ब्रैकेट में इन क्लोज कर दें तो डैट इज़ कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन है, ज़रा अंडरस्टैंड कर लें पावर सेट की। द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डोनेटेड बाय P ऑफ एस, इसको ब्रैकेट में देखा ना P ऑफ ए, जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया ब्रैकेट में P लगा के बाय, इसी तरह इसको P ऑफ एस, यानी एस कोई भी नाम हो सकता है, एस का नाम दे दें, ए का नाम दे दें, बी का नाम दे दें, कोई भी नाम दे सकते हैं। इफ़ द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट, यानी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं ना उन पे मुश्तमिल होता है, कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ एस। फॉर एग्जांपल भी दिए देखें, बड़ी लंबी एग्जांपल है। पहले ये देखें नीचे वाली है, ये छोटी सी है, ए है, इसका एक एम्प्टी सेट निकलेगा, वो तो हर सेट का निकलता है, और एक अकेला ए का सबसेट निकल आया। अगर आप इनको देखो ये ब्रैकेट में इन क्लोज किया हुआ है, तो इधर P के जो है ना डी के साथ P लगाया ब्रैकेट में, तो P ऑफ डी इज इक्वल टू सारे इसके ये 2 सबसेट निकलते हैं, सारे सबसेट निकाल लें और करली ब्रैकेट में इन क्लोज किया, डैट इज कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ पावर सेट। ये देखें ज़रा दूसरा, आगे ये C का सेट है हमारे पास ABCD, इसके पावर सेट कैसे निकालने? पहले ये C के साथ P लगा दिया, P ऑफ C, इसके सारे सबसेट निकालने, देख कैसे निकलें। ये देखें ज़रा, एम्प्टी सेट तो सब में आता है, एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होता है। अब पहले अकेला अकेला करके निकालते हैं। देखिए सेपरेट A का सेट आ गया, B का, C का एंड D का, ABCD, फिर 2 2 करके A के साथ B, A के साथ C, A के साथ D, पहले A के साथ निकालने सारे, फिर B के साथ C, B के साथ D, फिर C के साथ D, फिर जो है ना 2 2 करके फिर 3 3 करके निकालने, ABC, ये देखें ABD, ACD, फिर BCD, 2 2 करके निकाल के फिर लास्ट पे 4 वाला इकट्ठा निकालते हैं। तो इस तरह सारे पावर सेट है। इफ़ S इज़ अ फाइनाइट सेट, अगर ये फाइनाइट सेट है ना, फाइनाइट सेट मतलब होता है जो सोन चलता नहीं जाता, जैसे ABCD है, सोन नहीं जा रहा, इसको पता 4 एलिमेंट है, विद नंबर ऑफ S इक्वल टू M होगा, यानी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट S, देन द P ऑफ S, नंबर ऑफ P ऑफ S इक्वल टू 2 की पावर N,
इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट। कहते हैं अगर आपने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल निकालने हैं ना, पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं पावर सेट के, अगर हमें सिंपल सेट पता हो ना तो हम इसके जो जवाब आएंगे ना उनके हम निकाल सकते हैं फार्मूले से। कैसे ही देखें ज़रा, इसका फार्मूला दिया, कहते हैं 2 की पावर m, ये फार्मूला है इसका। 2 की पावर m का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ये देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास A का सेट अगर हमें 1 2 दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, 1 और 2, तो इसमें m की जगह आप 2 पुट कर दें यहाँ पे, तो 2 की पावर 2, 2 2 4 आंसर आएगा। तो इसका मतलब है 4 सबसेट निकलेंगे। देखिए 1 2 3 एंड 4। तो हम सबसेट निकालने से पहले हम मालूम कर सकते हैं हमारे टोटल कितने सबसेट निकलेंगे। तो इसका फार्मूला 2 की पावर m वाला, ये अगर आप, तो बेटा जैसे हमारे पास ये वाला है ना सेट, जैसे इस सेट में ये 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब जब आपने इसके पावर सेट निकालने हैं ना, मतलब ये तो हमने निकाले हुए ना, अगर हम ये फाइंड करने के बगैर अगर हमें पता करना होगा कितने इसके पावर सेट निकल सकते हैं, ऐसा सेट जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी जो है ना वो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया वो 2 पावर m होता है। तो बेटा जो m होता है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट होता है। जैसे ही देखें मेरा नंबर ऑफ़ एलिमेंट इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट है ना, तो यहाँ m की जगह 4 पुट करें, तो देन 4 आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर इज़ 2 2 4 4 4 2 8 8 2 16। तो 16 इसके सबसेट बनेंगे। आप ज़रा फाइंड आउट करें, देखिए ज़रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एलिमेंट जो है ना टोटल आ रहे हैं। तो ये फाइंड करने से पहले हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल कितने एलिमेंट आएंगे। तो 2 की पावर m फार्मूला, 4 नंबर ऑफ़ एलिमेंट, m जो है यहाँ पे 4 है तो 4 पुट किया, तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, आंसर 16 आया। तो इट मीन्स 16 जो है ना इसके पावर सेट बनेंगे। ठीक है। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट, कि जो पावर सेट के अगर हम इनके फाइंड करें तो इस पावर सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने आएंगे विदाउट सॉल्विंग पावर सेट। मतलब अगर हमने पावर सेट फाइंड नहीं करने, सारे पावर सेट फाइंड करने के बगैर हमने जस्ट ये फाइंड करना है कि इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने आएंगे। अब ये पार्ट जो है ना इसके 1 2 6 हैं। बेटा इसका फर्स्ट पार्ट है एम्प्टी सेट, आपको नज़र आ रहा है, ये खाली सेट है, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है ना, नंबर ऑफ़ एलिमेंट को आपको पता है कि रिप्रेजेंट करते हैं, या m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं या n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आप इसको जिसके मर्ज़ी रिप्रेजेंट कर ले, चाहे m से कर ले चाहे। तो हमने ये फाइंड करने नंबर जो है ना इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ पावर सेट फाइंड करने हैं। तो अब आप देखें सेट के अंदर के एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है ना यहाँ पे 0 होगा। नंबर ऑफ़ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ, n से रिप्रेजेंट कर लें, m से रिप्रेजेंट कर लें, कोई भी आप नाम दे सकते हैं इसको, n नंबर ऑफ़ एलिमेंट, m मेंबर, कुछ भी कह लें इसको ना आप। तो या अब देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना हो तो 0 होगा। तो हमने फाइंड करने नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ पावर सेट। तो आप यहाँ लिखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट, जिसका फार्मूला होता है मैंने आपको अभी बताया था 2 की पावर m। अगर आपने विदाउट सॉल्विंग मतलब कि सॉल्व किए बगैर अगर आपने फाइंड करना है कि इसके आंसर में कितने पावर सेट आएंगे, तो उसका फार्मूला 2 की पावर m या 2 की पावर n, कुछ भी आप लिख लें। वेयर m, अगर m या n जो भी आए वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो सेट के अंदर होते हैं। देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, इसके अंदर 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप फाइंड करें, ये देखिए आप क्या करें, 2 की पावर में ना m की वैल्यू जो आई है 0, वो आपने यहाँ पुट करनी है, और किसी भी नंबर की पावर में 0 आए तो उसका आंसर बच्चों 1 आता है। आप ना कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर लें, 2 लिखें ये वाला, और 2 लिख के ना उसकी पावर 0 लिख लें। पावर का ये वाला साइन होगा कैलकुलेटर पे आपके, ये वाला पावर लिख के ना 0 लिख लें आप, तो फिर आपका ना आप इक्वल दबाएं, आपका आंसर आएगा। 2 की पावर 0 लिखिए, आपका आंसर 1 आएगा। तो किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 हो ना उसका आंसर हमेशा 1 आता होता है। तो 1 मीन इसका एक ही सबसेट बनेगा जो खाली सेट ही होगा। खाली सेट का एम्प्टी सेट का एक ही सेट होता है, वो एम्प्टी सेट होता है, और वो होता भी इम्प्रॉपर है, सेम होता है। तो इसका एक ही बस आएगा। फाइंड नहीं करना, बस बताना कितने इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट पावर सेट में आएंगे, बस ये फाइंड ही करना था। ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर है, इसका 2 है। अब जो पार्ट नंबर 2 है इसमें 2 एलिमेंट्स है, 0 और 1। तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ पावर सेट फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट बेटा इसमें 2 है, 0 एक एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट पहले यहाँ 2 लिखेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है ना वो 2 है। ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट आपने फाइंड करने हैं पावर सेट के अंदर। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट पावर सेट का फार्मूला क्या था, 2 की पावर m, वेयर m क्या था, नंबर ऑफ़ एलिमेंट या मेंबर कह लें, एलिमेंट कह लें। अब यहाँ पे आप क्या करें, 2 लिख के ना 2 की पावर में आप m की जगह m की जो वैल्यू ये 2 है ना वो आपने पावर में यहाँ पुट कर देनी है। तो बेटा 2 की पावर 2 मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसका आंसर बच्चों 4 आएगा।
तो 4 मीन इसके 4 पावर सेट आएंगे, एक एम्प्टी सेट आएगा, एक 0 आएगा, एक 1 आएगा, एक 0 1 का इकट्ठा आ जाएगा। तो बेटा 4 इसके पावर सेट आएंगे। पावर सेट फाइंड नहीं करने, बस ये चेक करना था कि नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट के अगर हम फाइंड करें तो कितने आएंगे, तो बेटा 4। जी अब बेटा ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में ना हमारे पास टोटल 7 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे m आएगा m की जगह यहाँ 7 पुट करेंगे। तो बेटा आपको पता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो होता है ना, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ पावर सेट का जो फार्मूला होता है वो 2 की पावर m है, और m है इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट बेटा। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट यहाँ पे 7 है, तो 2 की पावर 7, इसका मतलब 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपने। अगर आप 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से करें तो 128 बेटा इसका आंसर आएगा। तो कैसे मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ, इस तरह करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो बेटा अगर आप 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 की पावर 7 का मतलब ये होता है 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 32 64 एंड 128। तो बेटा इसका 128 जो है ना, इसका भी मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर से चाहे डायरेक्ट 2 की पावर 7 सॉल्व करेंगे तो बेटा इसका आंसर डायरेक्टली जो है वो 128 आएगा। तो 128 जो है ना पावर सेट बनेंगे, और हमने फाइंड नहीं करने, बस हमने ये निकालने नहीं पावर सेट के 128 से पावर सेट निकालने बैठ जाए, ऐसा नहीं करना। बस हमने जस्ट नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइंड करने थे विदाउट सॉल्विंग। तो ये फार्मूले से हमारे इजीली जो है ना वो आ जाएंगे। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, 4 पार्ट में टोटल आपने ये नहीं देखना है कि लास्ट पे 7 लिखा है तो 7 एलिमेंट है, ये गलती नहीं करनी। आपने टोटल एलिमेंट काउंट करने, अब 0 से स्टार्ट हो रहे तो 0 को भी इंक्लूड करना, टोटल 8 बनेंगे। अब 0 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। यहाँ पे m की वैल्यू बच्चों 8 होगी। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट फाइंड करें, 2 की पावर m फार्मूला, m नंबर ऑफ़ एलिमेंट 8 आएगा यहाँ पे। अब 2 की पावर 8 सॉल्व करें तो ये 256 आई थिंक आएगा। आप 2 की पावर 8 कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो इसका आंसर बच्चों 256 आएगा। ठीक है, अब ये पार्ट नंबर 5 आ गया। बेटा पार्ट नंबर 5 में आपको नज़र आ रहा है कितने एलिमेंट है। यहाँ पे A B C 3 एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे A एक एलिमेंट है, और जो B C का सेट है ना ये पूरा एक एलिमेंट है ये वाला। आपने इसको 2 नहीं समझना। अगर करली ब्रैकेट के अंदर अगर सेट में ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट्स आए ना वो पूरा एक एलिमेंट कंसीडर होता है ये। अब यहाँ पे टोटल 2 एलिमेंट है, एक A है और एक दूसरा B C का एक सेट 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ़ एलिमेंट 2 होंगे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है ना पावर सेट निकालने का जो उसका फार्मूला वो 2 की पावर m है, वेयर m नंबर ऑफ़ एलिमेंट। नंबर ऑफ़ एलिमेंट तो यहाँ 2 आए हैं तो आप 2 पुट करें, तो 2 की पावर 2 2 मल्टीप्लाई 2 आंसर इसका 4 आएगा। ठीक है जी बेटा, अब इसका लास्ट पार्ट है। अब आपको नज़र आ रहा है इसमें कितने एलिमेंट है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है ना वो जो इनके 6 एलिमेंट है। अब ये देखें, ये आप ऐसा नहीं समझना कि इसमें A B B C D E आ रहा है तो इसमें जो है वो 6 एलिमेंट नहीं, ऐसा नहीं है बच्चे। इसमें ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर पूरी ब्रैकेट होती है वो एक एलिमेंट कंसीडर होती है। ये एक एलिमेंट है, ये भी पूरा एक एलिमेंट और ये भी पूरा एक एलिमेंट है, यानी टोटल मिला के 3 एलिमेंट यहाँ पे होंगे। तो नंबर ऑफ जो है ना एलिमेंट इन पावर सेट फाइंड करने का फार्मूला 2 की पावर m, वेयर m इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट। आप क्या करें 2 एज इट इज़ लिख लें। जहाँ पे m आ रहा है ये वाला, m की जगह m की वैल्यू पुट करें, ये जो 3 आई है पावर में, तो 2 की पावर 3 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें 8 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरह 2 की पावर 3 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 आंसर आएगा। ठीक है, आप जो है ना इसे कैलकुलेटर से डायरेक्टली जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके सारे पार्ट हो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें आपने ना राइट डाउन करने हैं पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स के, मतलब कि फर्स्ट पार्ट है 9 और 11 कहते हैं इसके पावर सेट फाइंड करने। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये फाइंड किया था इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे। अब हमने ये फाइंड करना है कि इसकी पावर सेट कितने आते हैं, मतलब कितने सबसेट टोटल आते हैं इसके। पहले हम वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये पता करते हैं कि कितने आंसर आएंगे, फिर उस हिसाब से हम निकालते हैं। तो बेटा इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो 2 है, यानी कि m की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। तो नंबर ऑफ पावर सेट निकालने का फॉर्मूला था 2 की पावर m, वेयर m नंबर ऑफ एलिमेंट। आप m की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 2 ज़ार 4 आएगा। इसका मतलब 4 सबसेट आएंगे, इसके पावर सेट आएंगे। अब हम इसके ना पावर सेट निकालते हैं। कैसे निकालें? सबसे पहले एम्प्टी सेट, तो हर सेट का सबसेट होता है ना, तो एम्प्टी सेट एक इसका निकल आएगा। और उसके बाद 9 का भी तो सेट निकलता है ना एक, तो 9 के बाद एक एम्प्टी सेट हो गया, एक 9 हो गया, और एक 9 के बाद 11 का सेट हो गया। 11 का सेट भी तो निकलता है। तो बच्चे 9 11 और एक एक करके निकला है। अब लास्ट में टोटल इकट्ठा निकलेगा 9 और 11 का सेट।
तो बच्चों अगर आपने पावर सेट निकालने हैं ना तो निकालते सब सेट ही हैं सारे, जैसे हमने ये निकालने हैं। तो पावर सेट मीन जो आंसर आते हैं ना सब सेट के, अगर आप उनको एक करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें तो डैट इज़ कॉल्ड पावर सेट, इसको पावर सेट कहते हैं। पावर सेट में भी सबसेट निकालते हैं, सबसेट कहीं फाइंड करें उसमें भी सबसेट निकालते हैं। इनमें डिफरेंस ये है, अगर सिंपल सबसेट आए तो उनको ब्रैकेट में नहीं क्लोज करते, जैसे ये ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है। लेकिन अगर पावर सेट के ना तो आप उनको लिए वाली ब्रैकेट में क्लोज करना है तो उसको पावर सेट कॉल करते हैं। ठीक है बेटा, ये पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 2 ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी 16 आएंगे इसमें। जी बेटा अब ये अब ये सेकंड पार्ट है। ये क्वेश्चन है शॉर्ट में ही है, मतलब कि ये नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मतलब कि है शॉर्ट क्वेश्चन ही है लेकिन थोड़ा सा लेंथी, इसमें ज़्यादा सबसेट निकालने पड़ेंगे। वो कैसे, यहाँ पे ना देखिए एम की वैल्यू 4 है या 4 एलिमेंट है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी एक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, इनको एलिमेंट भी कहते हैं, मेंबर भी कहते हैं, ये ABC भी आ सकते हैं, लेटर आ सकते हैं, सिंबल भी आ सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, नंबर भी आ सकते हैं 1 2 3 4, कुछ भी आ सकता है, नेम आ सकते हैं। अब यहाँ मतलब कोई भी यहाँ पे ना एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर m की जगह m की वैल्यू 4 पुट करें, 2 की पावर 4 मीन 2 को 4 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 नंबर ऑफ एलिमेंट इसके आएंगे पावर सेट में। बच्चों ये देखो ज़रा कैसे कैसे निकालने हमने। अब सबसे पहले बच्चों खाली सेट तो हर सेट का सब सेट होता है ना, आप चाहे करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ना लिखे, वो खाली सेट का सिंबल या ये फाई की शक्ल में लगाएं, ये भी एम्प्टी सेट का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद बेटा कौन कौन सा है ये देखें, अकेला अकेला करके तो निकल सकते हैं ना, अकेला प्लस का, अकेला माइनस का, मल्टीप्लाई डिवाइड, आप पहले अकेले अकेले करके निकाल लें जितने निकल सकते हैं। एक तो यहाँ प्लस का सिंबल आ गया, प्लस का साइन का सेट, और प्लस के बाद माइनस का भी आ सकता है, माइनस के साइन का सेट। उसके बाद माइनस के बाद मल्टीप्लाई भी एक आ सकता है, मल्टीप्लाई के सिंबल का सेट। ठीक है, और मल्टीप्लाई के बाद बच्चों डिवाइड के सिंबल का भी सेट एक आ सकता है। तो पहले सेपरेट हमने सिंगल सिंगल निकाल लेने जितने पॉसिबल हो सकें। उसके बाद बच्चों हमने डबल डबल निकालने हैं। डबल डबल मीन देखिए प्लस के साथ माइनस तो आ सकता है ना, प्लस माइनस, तो एक प्लस के साथ माइनस आ गया। तो पहले सिंगल सिंगल आपने निकालने हैं, उसके बाद आपने जो है ना 2 2 एलिमेंट जितने पॉसिबल हो उतने आपने निकाले जाने हैं। तो टोटल 16 आंसर आएंगे, 16 पूरे करने हमने। ठीक है, ये देखें प्लस के साथ माइनस आ गया, और प्लस के साथ मल्टीप्लाई एंड प्लस के साथ डिवाइड। ये प्लस के साथ 3 बन सकते हैं, प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ मल्टीप्लाई, और प्लस के साथ जो है वो डिवाइड का साइन जो है वो आ सकता है, यानी प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड। और ये 2 2 करके प्लस के साथ तो अभी निकले हैं, माइनस के साथ भी तो निकल सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड। ठीक है, 2 2 एलिमेंट्स की जितनी पॉसिबिलिटी है सारी निकालनी है, माइनस मल्टीप्लाई एंड माइनस डिवाइड। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड हो गया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड हो गया, सारी पॉसिबिलिटी होगी। हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो एक आ सकता है ना, तो एक मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये 2 2 सिंबल तो निकल आए, 2 2 एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी तो आ गई। अब 3 3 हम देखेंगे, 3 3 कौन कौन से आते हैं। 3 3 भी तो आ सकते हैं ना, ये देखिए ज़रा बच्चों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, एक ये पॉसिबिलिटी है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ये पॉसिबिलिटी भी तो है ना। और इसके बाद देखें ज़रा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस माइनस डिवाइड, ये भी तो आ सकता है, प्लस माइनस डिवाइड। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी देखी जानी है आपने कौन कौन सी आती है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, हाँ प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो हो सकता है ना। 3 3 की पॉसिबिलिटी जो भी हो हमने निकाली जानी है, प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो बेटा आप देखिए जो कौन कौन सा बन रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड और प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। 3 3 की पॉसिबिलिटी होगी। हाँ माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो बेटा अब लास्ट पॉसिबिलिटी रह गई है ये पूरे फुल सेट की, 4 एलिमेंट की, यानी ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो बेटा ये सारे सबसेट तो आ गए हैं, लेकिन जब आपने नंबर ऑफ पावर सेट फाइंड करने हो ना, तो पावर सेट का एक है जो है ना, मैंने आपको बात बताई, जितने भी सबसेट होते हैं ऑल सबसेट, अगर आप उन्हें करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें तो डेट इज़ कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, आप काउंट करें, टोटल 16 आंसर आया था ना, 16 पूरे होने चाहिए। देखो 16 है, आप चेक कर लें, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 पूरे हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पावर सेट आ गए हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा फिर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओहो, एक क्वेश्चन रह गया जी बच्चों। अब ये पार्ट नंबर 3 है। इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, देखिए एम्प्टी सेट के अंदर एम्प्टी सेट भी एक एलिमेंट है। अगर सेट के अंदर एम्प्टी सेट आ जाए, सिंबल आ जाए, साइन, नंबर, कोई नेम, मतलब कुछ भी आए ना, ज़ीरो भी चाहे आ जाए, वो भी एक एलिमेंट होता है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो 1 है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट पावर सेट फाइंड करने का फार्मूला 2 की पावर m था, वेयर m इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट तो 1 आएगा, तो 2 की पावर में 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर 1 मीन 2 आंसर आएगा। तो मतलब इसके नंबर ऑफ़ पावर सेट 2 आएंगे। सबसे पहले तो खाली सेट आता है, खाली सेट तो हर सेट का सब सेट आता है। उसके बाद जो है ना ये फुल सेट आएगा, एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, ये 2 एलिमेंट जो है ना वो इसके आएंगे, 2 ना पावर सेट आएंगे। अब जब पावर सेट तब इसके आगे ना, तो इनके आंसर को आपने एक करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना, बिकॉज वो पावर सेट वो होते हैं कि जिनको हम करली ब्रैकेट में इनक्लोज करें। अगर हम किसी भी जो है ना ये सब सेट को करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें, डैट इज़ कॉल्ड पावर सेट। अगर आप इसको करली ब्रैकेट में इनक्लोज ना करें, सिंपल आप इनके जो है ना पावर जो है ना सब सेट निकालें, तो पावर सेट नहीं होते, वो जो है ना उसके सब सेट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सॉरी मुझे लगा था शायद एक ही क्वेश्चन रह गया। अब तो 2 पार्ट है, लास्ट पार्ट पड़ा हुआ है, वो हम करते हैं तो आज का लेक्चर हमारा वाइंड अप हो जाता है। ठीक है जी बेटा, अब इसका लास्ट पार्ट है 3.1 आप किया, उसका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, इसके बाद वाइंड अप हो जाती है। तो ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से करवा दिया है। इसका लास्ट पार्ट है, देखें कि इसमें ना टोटल 2 एलिमेंट है। एक ए एलिमेंट है और दूसरा जो है ना BC का जो पूरा सेट है, ये वाला पूरा एक एलिमेंट है। मतलब इसमें 2 एलिमेंट है। आपने ये नहीं समझना कि इसमें 3 एलिमेंट है, A B C, ऐसा नहीं है। इसमें एक एलिमेंट है और जो BC का सेट है ना पूरा, ये दूसरा एलिमेंट है। यानी कि टोटल इसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है मैं उसकी वैल्यू 2 आ गई है। तो जब आपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट और पावर सेट फाइंड करें तो उसका फार्मूला तो 2 की पावर m होता है, वेयर m इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट तो मेरा इसके 2 आ रहे हैं। तो आप क्या करें, 2 की पावर m की जगह 2 पुट करें। तो 2 की पावर 2 मीन 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ार 4 आंसर आएगा। ठीक है, मतलब 4 इसके पावर सेट आएंगे। सबसे पहले खाली सेट तो हर सेट का सब सेट होता है ना, उसके बाद अकेला ए का भी तो सब सेट निकल सकता है। ठीक है, और ए के बाद जो है ना BC आपका, जी बेटा जो BC है ना, BC का सेट भी निकल सकता है। ये देखें BC, अब ये तो जो है ना इसका एलिमेंट है, ये तो सेट के अंदर एलिमेंट की ब्रैकेट ही लगाई है वाली मैंने, ये एलिमेंट की ब्रैकेट। लेकिन ये आपने सेट की ब्रैकेट अब लगानी है, मतलब BC एक एलिमेंट है, यही रिप्रेजेंट करना था ना हमने। जब डबल, अब ये बार वाली करली ब्रैकेट के अंदर एक पूरे 2-3 एलिमेंट करली ब्रैकेट के अंदर सेट की फॉर्म में हो, तो पूरा एक एलिमेंट कंसीडर होता है। ठीक है, एक एम्प्टी सेट हो गया, एक ए का सेट हो गया और एक BC का सेट हो गया। 3 यहाँ पे ना एलिमेंट आपके हो गए हैं। तो बेटे टोटल 4 आंसर आने थे। तो देखिए अब ये पूरा भी तो आ सकता है ना, फुल ए और BC का। तो लास्ट पे ए और BC जो है, इसका अगर मैं ब्रैकेट लगाऊं तो ये पूरा एक एलिमेंट होगा, अगर आप इनको करली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं इस तरह। तो बेटा ये टोटल आपके कितने हो गए, 4 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 एंड 4 सब सेट हो गए आपके, सॉरी। और हमने तो फाइंड करने थे इनके बेटा पावर सेट। जो पावर सेट होते हैं उनमें सोल्यूशन को क्या करते हैं कि इनक्लोज करते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। अगर आप किसी भी सब सेट्स को करली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं ना, तो बेटा वो उसके पावर सेट होते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर, और उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मैंने आपको जितना मैक्सिमम हो सकता एक्सप्लेन कर दिया। तो बेटा आपको स्कूल में ना और भी मतलब मुख्तलिफ मेथड करवाएंगे, इसके और भी मेथड हो सकते हैं। तो मतलब हर क्वेश्चन के कोई ना कोई मेथड डिफरेंट होते हैं। तो आपने ये नहीं देखना कि ये मेथड मैंने और करवाया, वहाँ कोई और हो रहा है, या वहाँ कोई और मैं कोई और करवा रहा हूँ। तो मतलब जो मेथड जो है ना, जिस तरह भी आपको ईजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट 3.2 की एक्सरसाइज के साथ वीडियो के साथ हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।